गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि हमारा जो हेलो अल्किन एंड हेलो अरीन का जो चैप्टर्स था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरा डीपली और बहुत ही अच्छा तरीका से जल्दी से हम लोग क्या किए कवर कर लिए। वहाँ पे जो भी बच्चे अभी तक चैप्टर्स को नहीं पढ़े होंगे वहाँ पे जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारा रिएक्शंस को कैसे वहाँ पे किया जाता है तो वहाँ पे सारा कुछ सिखाया गया है। जो आज का जो सेशन है वो आज का सेशन है वो हम लोग आज देखेंगे बहुत सारे रिएक्शंस और बहुत सारे कन्वर्जन्स। आपको बता देना चाहते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है, फिजिकल पढ़ने का कुछ अलग होता है, इनऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से इसको अप्रोच किया जाता है जिससे हम लोग को एक भी नंबर ना छूटे। ठीक है, देखो हम लोग को जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है ऑर्गेनिक से, देखो क्या क्या पूछता है। सो सबसे पहली बात तो एक नंबर में जो पूछता है वो हम लोग को पूछता है नोमेनक्लेचर। क्या पूछता है? नोमेनक्लेचर, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम ये था कि नोमेनक्लेचर भी मुझे सिखा दीजिए। तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी जो चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा जो इंट्रोडक्शन के जैसा जो चल रहा है नोमेनक्लेचर, आप उतना में से भी कंप्रोमाइज कीजिए। उसके बाद जैसे ही मेरा ऑर्गेनिक जब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद एक सेशन लेकर के आऊँगा जहाँ पे आपको पूरा नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा, जिसमें से आपको हेलो अल्किन, हेलो अरीन, फिर आपका आ जाएगा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अमीन्स चैप्टर का जितने भी कंबाइन करके जितने भी हमारे वहाँ पे नोमेनक्लेचर्स हैं एनसीईआरटी बुक्स का, वो सारा का सारा आपको बताया जाएगा कि कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर लिखते हैं। ठीक है, वहाँ से एक नंबर तय रहता है, तो वहाँ पे आप टेंशन मत लीजिए। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जिस तरह से मैं यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ सिर्फ आप उसको फॉलो करते जाइए। आपका जो टेंशन है कि केमिस्ट्री में कैसे हम लोग बेटर करेंगे उसकी जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और किस समय कौन सा मतलब कि चैप्टर्स पढ़ाना है जिससे बच्चे समझ पाएंगे और किससे ज़्यादा नंबर उठाया जा सकता है। ठीक है, तो आपके मन में जितने भी सवाल आते हैं आप उसको खुद ब खुद अपने पास ही रखिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना आप ज़रूर कहिए कि आपका कमजोरी क्या क्या है वो बताने की कोशिश कीजिए। आप मुझे सलाह ये ना दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ पिछले वर्ष भी मैं तैयारी करवा चुका हूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां पे प्रिपरेशन करवा चुका हूं, तो मुझे आइडिया है कि कैसे स्टूडेंट्स, अगर आप कमजोर बच्चे भी हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आप मुझे फॉलो करते जाइए। हर एक वीडियोस को आप फॉलो कीजिएगा, तभी आपको, ऐसा नहीं कि मान के चलिए कल का लेक्चर जो मतलब पिछले लेक्चर जो था उसको आप छोड़ दिए और आ गए आप इस रिएक्शन को समझने के लिए, तो आपको कहाँ से समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा चीज़ बताया गया है, तो वहाँ से यहाँ रिलेट करेगा तो यहाँ पे उतना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? तो आप एक एक करके जितने भी यहाँ पे हमारा वीडियोस जो यहाँ पे डाला जा रहा है वो एक एक करके सभी को फॉलो कीजिए। आपका मैं टारगेट लेता हूँ कि आपका 90 क्रॉस जरूर होगा केमिस्ट्री में, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। बहुत ही कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी थे जिनका पिछले वर्ष अच्छा रिजल्ट आया था, देख सकते हैं आप चैनल में डाला हुआ है, 94, 95, 98 ऐसे करके आया है मार्क्स। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका पूरा मार्क्स यहाँ पे दिलाया जाएगा। मैं जानता हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ाया जाए जिससे आपको पूरा स्कोर मतलब कि आ जाए। ठीक है, देखो तो अभी बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो जिसमें क्या होता है नोमेनक्लेचर पूछता है, साथ ही साथ यहाँ पे पूछता है नेमिंग रिएक्शन। क्या पूछता है? नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद जो पूछता है वो हम लोग को डायरेक्टली क्या लिखता है? प्रोडक्ट निकालने के लिए बोलता है। क्या चीज? यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट लिखने के लिए देता है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग को क्या देता है? रिएक्शन लिखा हुआ रहता है, उसका हम लोग को क्या करना है? प्रोडक्ट बनाना होता है। उसके बाद जो फाइनल जो हम लोग को पूछता है वो हम लोग को क्या पूछता है? कन्वर्जन। क्या पूछता है? कन्वर्जन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कन्वर्जन को सीखना। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग पूरा अप्रोच करेंगे। तो आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछता है वो मेनली 4 पार्ट में पूछता है। एक तो नोमेनक्लेचर जो कि बहुत ही आसान है, आप तो क्लास 11th में ही पढ़ लिए। अगर आपको नोमेनक्लेचर में दिक्कत हो रही है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आपको पूरा सिखा करके ही दम रखूंगा। ठीक है, तो इसको बस अभी नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको जानते हैं, बस कुछ ही मान के चलो 1-2% ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसका नोमेनक्लेचर कवर नहीं हुआ रहता है 11th में। तो आप टेंशन मत लीजिए, इसको भी कराया जाएगा, बस एक समय आने दीजिए, आपको जरूर करवाया जाएगा। आपको पूरा कंबाइन करके एक ही वीडियो में क्या किया जाएगा सभी के। अब ऐसा नहीं कि हेलो अल्किन का सिर्फ आपको बताया जा रहा है, आपको एक ही लेक्चर में सारा कुछ का नोमेनक्लेचर लिखने के लिए सिखा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब रहा बात यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन और प्रोडक्ट जो कि रिएक्शन से, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन से लिखा गया है, इसी तरह से आपका क्या रहेगा? रिएक्शन लिखा रहेगा, आपको क्या करना है यहाँ पे? सिर्फ प्रोडक्ट को करना है। क्या जी करना है? यहाँ पे प्रोडक्ट को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट को जो लिखना है तो इसी तरह से क्वेश्चन आता है। और हम लोग को जो आता है वो हम लोग को क्या आता है? कन्वर्जन। क्या आता है हम लोग को? कन्वर्जन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हम लोग को अपने से रिएजेंट वगैरह सब कुछ याद रखना पड़ता है। यहाँ पे क्या रहता है? जो प्रोडक्ट लिखना होता है जो रिएक्शन में, जैसे कि यहाँ पे रिएक्टेंट सारा कुछ दिया हुआ है, आपका वहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ रहता है कि क्या रिएजेंट यूज किया है, करना है या क्या नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है? इसको रिएक्शन करके इधर प्रोडक्ट को लिखते जाना है, बस इतना ही काम रहता है। तो ये हम लोग को बहुत आसान रहता है, लेकिन दिक्कत किस पे है?
आ जाता है हम लोग को कन्वर्जन में, क्योंकि कन्वर्जन में हमें खुद वहां से रिएजेंट को डालना पड़ेगा कि आखिर किसके साथ रिएक्शन करावे जिससे हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है, इसमें एक स्टेप का सिर्फ हम लोग को आंसर लिखना होता है इसी चलते। ठीक है, तो इसमें कोई हम लोग को दिक्कत नहीं होता है, समझ में आ गया। तो आपको जो क्वेश्चन पूछता है वो 4 पार्ट्स में पूछता है, बोला जाए तो सिर्फ 3 ही पार्ट्स में। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा जो नेमिंग रिएक्शन है, क्या है हम लोग को नेमिंग रिएक्शन, तो इसमें आपको इंडिकेट कर दिया गया है कि कौन कौन सा नेमिंग रिएक्शन आपको याद कर लेना है। उसका लैंग्वेज भी नोट्स में लिखा गया है, तो नोट्स के वहाँ पे उतार लीजिएगा, बहुत ही सहज तरीके से वहाँ पे लिखाया गया है। आप इसको रट लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, आपको एक और सेशन कराया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि कौन कौन सा नेमिंग रिएक्शन आप देख करके जाइए जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, लेकिन अभी चैप्टर्स वाइज जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उसको 2 बार 3 बार लिख करके उसको प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ गया। जैसे हेलोल्किन हेलोअरिन में देखे तो बहुत ही गिने चुने क्या था आपका रिएक्शन था जो कि नेमिंग रिएक्शन, तो वहाँ पे लिखना रिएक्शन तो आद हो ही जाएगा, और उसी से हम लोग कैसे मतलब कि अपने से कैसे उसका पूरा डिफिनेशन वगैरह लिख सकते हैं, कैसे उसका लैंग्वेज लिख सकते हैं, वो सारा कुछ आपको बताया गया है, तो वहाँ पे आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो एक है नेमिंग रिएक्शन जो कि आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, और ये प्रोडक्ट लिखने के लिए ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, और जो आपका ज़्यादातर जो पूछता है वो क्या पूछता है, कन्वर्जन। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होता है वो हम लोग को कन्वर्जन में ही दिक्कत होता है। कन्वर्जन को बनाने के लिए हम लोग को पूरा चैप्टर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद प्रोडक्ट में भी ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक हम लोग को हिंट्स मिल जाता है कि चलो इसके साथ रिएक्शन कराना है, प्रोडक्ट क्या लिखना है वो हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन इसमें प्रोडक्ट पता रहता है और रिएक्टेंट पता रहता है, लेकिन उसमें क्या क्या अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बार एक ही स्टेप में हम लोग का आंसर आ जाता है, ऐसा नहीं, उसमें हम लोग को 2-3 स्टेप ला करके हम लोग को आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चारों पे हम लोग यहाँ पे मकसद लेकर के चलेंगे और चारों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब दूसरा बात, हम लोग को जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चंस पूछता है, देखो फिजिकल का बात नहीं कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक का बात नहीं कर रहे हैं, हम बोले कि तीनों को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आता है, आप देखिएगा हमेशा कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठा लीजिए, तो वहां से जो क्वेश्चंस आता है वो हम लोग को NCERT से बुक से आता है। कहां से आता है, NCERT बुक से हम लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। मतलब कि अगर यदि आप NCERT बुक्स को पूरा कवर कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शंस वगैरह, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। इसी वजह से मेरा जो मकसद रहेगा वो हम लोग को क्या करेंगे, तो NCERT का जितने भी कन्वर्जन होंगे उन्हें हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, ताकि हमारे पास ये दोनों जो देख रहे हैं ना, प्रोडक्ट लिखना फिर आपका कन्वर्जन, ये दोनों का दोनों यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग को इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी आप मान के चलिए वर्मा शर्मा जो भी आता है उसको भी देखेंगे तो आपको यही सब क्वेश्चंस मिलेगा, और उससे आपका कोई वहाँ पे क्या हो कोई मदद मिलने वाला नहीं है। आप सिर्फ उलझन में वहाँ पे फंस जाइएगा कि आपका कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बोल रहे हैं आपको पूरा कैसे कैसे एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, सो देखिए इधर उधर बुक में अगर चलिएगा तो आप भी फंस के रह जाइएगा, आपका एग्जाम में अच्छा तरीके से क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। देखिए पढ़ने का तरीका, सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो NCERT बुक से यहाँ पे फॉलो करवा ही रहे, उसके बाद आप क्या कीजिए, नोट्स को फॉलो कीजिए। क्या कीजिए, नोट्स को फॉलो कीजिए। उसके बाद जो लास्ट है जो ऑप्शन बचता है वो क्या है, हम लोग को PYQs, जो कि हम ये भी करवाने वाले हैं। देखो नोट्स तो करवा चुके हैं, अब ये क्या है, NCERT बुक अभी करवाने जा रहे हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दूंगा आप लोग को। उसके बाद जो आपके पास जो लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो क्या है, हम लोग को मॉडल पेपर। क्या चीज, तो ये है आपका मॉडल पेपर। आप जो बोलते हैं ना कि हमारा वर्मा आ गया शर्मा आ गया, अरे भैया वो सारा जो इसमें गेस किया जाता है उसी तरह से वो ऐसा नहीं कि वहाँ के क्वेश्चन हमको डायरेक्टली भिड़ जाता है, ऐसा नहीं। वहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो वो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन दोनों को मिला करके वहाँ पे एक बुक तैयार किया जाता है, तो उससे आपका कल्याण होने वाला कोई है नहीं। आप सिर्फ उसमें क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। आपको क्या करना है, नोट्स को फॉलो करना है, NCERT बुक को फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करना है, उसके बाद मॉडल पेपर को पूरा अच्छा तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, इतना ही आप फॉलो करेंगे, इसी से आपका 100% मार्क्स आ जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका 100% कोई नहीं छोड़ सकता है, आप यहाँ से ला ही लेंगे। बता देंगे कि प्रीवियस ईयर्स में हम लोग को जो स्टूडेंट सब लाया है वो कितना लाया है, 99, 98, 95, 94 इस तरह का नंबर लाए हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, तो उन लोग भी जितना बताते गए तो उन लोग उसको फॉलो करते गया, तो फॉलो करते गया तो उन लोग को एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, कोई वर्मा शर्मा के पीछे नहीं पड़ा। सिर्फ उन लोग क्या किया, तो चैप्टर्स वाइज रिवीजन कर लिया, उसके बाद जितना इंपॉर्टेंट टाइप से बताते गए वो करते गया, उसके बाद क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, उसके बाद क्या देखा, मॉडल पेपर। इतना ही किया काफ़ी है,
इधर उधर भटकिएगा तो आपका ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसी चलते मुझ पर अगर भरोसा करें तो पूरा डीपली भरोसा कीजिए, आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आपका फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, आपको कहीं भी किसी तरह का कोई लॉड नहीं लेना है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी था। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे फॉलो करना है, और आप जरूर से जरूर आप मुझ पर भरोसा करेंगे और मेरे अनुसार से यहाँ पे चलने की प्रयास करेंगे, ठीक है। हम मानते हैं कि थोड़ा सा लेक्चर्स प्रोवाइड करने में कभी कभी लेट हो जाती है। देखो यार, ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे फी दी हो, अब ऐसा नहीं कि मैं मांग भी रहा हूँ से, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाह रहा हूँ, ताकि आप एक समय ऐसा कीजिए कि बिना किसी सहारे से, मतलब कहीं कोई कोचिंग के सहारे बिना आप अच्छा रिजल्ट कर सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आ गया? तो आप, मुझे क्या खुशी है, आप जब रिजल्ट कर लेंगे तो मेरा भी नाम होगा, आप ज़रूर बताएंगे ना कि मैं इस चैनल से पढ़ा हूँ, आपके द्वारा ही इतना मार्क्स आया। जैसे पिछले वर्ष जो स्टूडेंट सब कमेंट किया था कि सर आपकी वजह से ही हम स्कूल में टॉपर हो पाए, ऐसे वैसे करता है, तो बहुत ही गर्व महसूस होता है, ठीक है। तो वो हो गया। बाकी हम लोग को देखो यार, टाइम का जो प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यूट्यूब पे ही फोकस करता रहता हूँ, मुझे भी यहाँ पे ऑफलाइन भी पढ़ाना पड़ता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे समय निकाल करके यहाँ पे वीडियो शूट करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, मेरा अपना पर्सनल लाइफ भी तो देखना पड़ता है ना दोस्त, मेरा पर्सनल लाइफ भी तो है, मुझे भी तो पढ़ना पड़ता है। तो ये सारा कुछ जब मुझे समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ वीडियो शूट करने के लिए। तो आप मेरे पे उतना प्रेशर ना बनाएं कि सर आप रेगुलर बनाइए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। भाई मैं आया हूँ तो आपके भलाई के लिए ही आया हूँ, ठीक है। तो आप मेरे बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे भी मतलब टिका हुआ नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं हो रही है, समझ में आ रहा। तो इसी वजह से, और मुझे पर्सनल लाइफ भी देखना पड़ता है, मेरा भी करियर का ऑप्शन है, तो मैं भी अपना स्टेबल हो लूँगा तभी तो इसी वजह से क्या है कि मुझे उधर भी समय देना पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पे कभी लेट हो जाती है, तो इसमें टेंशन मत लीजिए, आपका वीडियो आना तय है, टेंशन मत लीजिए। एक बार कमिटमेंट कर दिया हूँ कि आपका पूरा बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाया जाएगा तो करवाया जाएगा। भले एक दिन कभी हो सकता है कि बीच में छूट जाए या फिर कभी लेट हो जाए, हालांकि अब से नोटिस कर दूंगा कि आज क्या होने वाला है। सो ठीक है, जैसे कि रात में ही इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि अगला लेक्चर क्या क्या आने वाला है, उसी तरह से मैं इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है कि आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे। और एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्त, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं किसी तरह का कोई फ़ी नहीं ले रहा हूं, तो बस आप एक ही काम कीजिएगा, जितना से जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। अगल बगल में जितने स्टूडेंट हो गए सभी को बताइए, जिससे हमारे साथ वो सारे स्टूडेंट जुड़ सके। देखो, ऐसा नहीं कि तुम दूसरे को भेजोगे तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, तुम्हारा घाटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अरे भाई, उसका भी कुछ भलाई हो जाए, किसी को मदद करो। मान के चलो अभी हम तुम्हारे पास आए हैं, ठीक है, अब तुम्हारे भलाई के लिए आए हैं, अब ऐसा सोचेंगे अरे तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा, मेरा क्या है लेना देना, तो तुम पढ़ो या ना पढ़ो, इस तरह से अगर भावना रहेगा तो फिर हमारा देश, हमारा राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। इसी वजह से अब देखो, इस तरह से मैं क्या कह रहा हूँ। सो देखो, सबसे पहला बात तो मैं आपसे फ़ी नहीं ले रहा हूँ। जब तक हमारे से स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ेंगे नहीं, तब तक मेरा भी कुछ प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट कहने का मतलब आप समझ ही सकते हो, अगर मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ तो इसके पीछे क्या रीज़न है आप भी समझ पाएंगे, समझ में आया। तो इस तरह से यहाँ पर मुझे भी प्रॉफिट का थोड़ा सा लालच ये रहता है कि चलो हमारे पास ज़्यादा संख्या में अगर स्टूडेंट रहेंगे, होता क्या है। सो देखो, अभी हमारे चैनल में उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो होता क्या है कि अगर नया स्टूडेंट्स आता है तो उसको थोड़ा सा भरोसा करने में थोड़ा सा संकोच जरूर होता है कि क्या पता ये टीचर्स अच्छा समय पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे। क्योंकि दूसरे चैनल्स में जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स देखते हैं, तो उसको अंधविश्वास भरोसा कर लेते हैं पूरा, भले वहाँ पर एजुकेशन सही मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, इसी वजह से। तो इसी चलते आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो बच्चे लोग थोड़ा संकोच जो करते हैं वो संकोच करना बंद कर देंगे। इसी चलते बस एक सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे पास स्टूडेंट जुड़ सके, ठीक है। चलो, उम्मीद है आप ये सब करने में पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं आज का लेक्चर्स के बारे में, ठीक है। देखो यार, जो मेरा पर्सनल होता है वो आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ, ठीक है। इसमें बताने वाला बात तो कुछ था नहीं, इतना तो आप समझदार हो ही, और आप ज़रूर से ज़रूर ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे अपने से। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं आज के टॉपिक्स में, क्योंकि हमारे टॉपिक्स आज बहुत सारा चीज़ करवाना है। जैसे कि अभी ये रिएक्शन है, इसको पूरा करेंगे, फिर कन्वर्जेंस बनाएंगे, आपको सिखाएंगे कि किस तरह से कन्वर्जेंस बनाया जाता है। चलो, यहाँ पे हम लोग को क्या है, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चंस आता है, हम लोग को यहाँ पे रिएक्शंस वगैरह सब कुछ दिया रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, मेजर प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखना है। क्या चीज बोला है, मेजर प्रोडक्ट्स। कभी बोलेगा सिर्फ प्रोडक्ट्स को लिखने, तो उसमें मेजर और माइनर दोनों लिखना होता है, लेकिन अगर स्पेशली आपको मेजर प्रोडक्ट्स लिख दिया तो उसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। सो देखो,
यहाँ पे देख रहे हैं तुम्हारा क्या है, हेलो अल्केन दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा NaI के साथ रिएक्शन करा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और हीट दिया जा रहा है। तुम्हें थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे एनालाइज किया होगा पिछले लेक्चर्स को, या फिर पिछले लेक्चर्स को अच्छा तरीके से देख के आए होगे, तो तुम्हें पता होगा कि ये जो रिएक्शन देख रहे हो NaI के साथ और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटीन, तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये हम लोग का एक नेमिंग रिएक्शन है। क्या याद आ रहा है? और ये जो नेमिंग रिएक्शन है इसको बताए थे कि ये किसका रिएक्शन है। अरे ये किसका रिएक्शन है, तो तुम बोलोगे क्या है, अरे भैया तो इसका जो रिएक्शन बताए थे ये किसका था, हम लोग को श्वार्ट्ज रिएक्शन था, मतलब कि फिंकल-स्टीन था। क्या था हम लोग को, फिंकल-स्टीन। तुम्हें बताया गया था दो चीज़, क्या चीज़ बताया गया था, सो देखो, एक बताया था फिंकल-स्टीन है कि नहीं, और एक बताया था हम लोग श्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या चीज़ बताए थे, श्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। अब श्वार्ट्ज जो रिएक्शन था, अब ये क्या होता था, सो देखो, अब ये जो फिंकल-स्टीन है श्वार्ट्ज रिएक्शन, अरे इसमें बोले थे दो कंपाउंड हम लोग यूज होता है, एक AgF होता है और एक क्या होता है NaI होता है, ये चीज़ होता है। अब यहाँ से हम लोग को क्या होता था कि मिस्टेक हो जाता था कभी कभी कि आखिर ये दोनों हम लोग किस में यूज होता है, जानते हैं कि ये दोनों यूज होता है लेकिन कौन वाला किस में होता है नहीं जानते थे। तो यहाँ पे देखना, इसका अगर F है तो F वाला हम लोग यूज नहीं करते, मतलब उसका अपोजिट वाला चल जाता है। तो AgF किस में आ जाता है, तो श्वार्ट्ज में, और NaI किस में चल जाता है, तो फिंकल-स्टीन में। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे देखो क्या है, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये किस में चल जाएगा, फिंकल-स्टीन। तो ये जो रिएक्शन है ये आपका नेमिक रिएक्शन से दिया हुआ है, और ये क्या है आपका फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो देखो अगर पीछे वाला लेक्चर्स नहीं देखोगे तो ये सब बनाने में तुम्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से बोलते हैं कि देखो अगर आप चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे भी अगर दौड़ोगे, अभी बोल देंगे ये सब इंपॉर्टेंट है, बताओ कैसे बना पाओगे। अरे बना पाओगे, तुम्हें सिर्फ तो रटना पड़ेगा। अरे भैया अभी समय जब है, 1 महीना 2 महीना जब हमारे पास समय है, तो उसका क्यों ना अच्छा तरीके से सीख कर जाए। क्या गारंटी यही क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर इसी के जैसा कुछ और टाइप का आ गया तब क्या करोगे तुम। इसी वजह से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे मत दौड़िए। जो दौड़ता है उसका बस एवरेज मार्क्स रह जाता है, कितना, 60-70 बस। और जो पूरा अच्छा तरीके से एनालाइज करके चैप्टर्स को पढ़ता है, जो पूरा फोकस के साथ पढ़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे ना दौड़ करके अपना कंसेप्ट को बूस्टअप करना चाहता है, तो वही स्टूडेंट क्या करता है, 90, 95, 99 इस तरह का नंबर उठाता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप पूरा कंसेप्ट को सीखना चाहिए। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे क्या इतना कराने की क्या जरूरत था, मैं भी आता 10 गो क्वेश्चन कराता, बहुत ज़्यादा व्यू भी जाता उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर करके, लेकिन क्या फ़ायदा दोस्त, वैसा तुम्हारे कैरियर के साथ तो खिलवाड़ हो जाएगा ना। तो मैं नहीं चाहता हूं कि जो हम लोग अपने टाइम में जो झेले हैं वो तुम लोग झेलो, समझ में आ रहा है। तो इसी वजह से अगर तुम्हारे लिए हम यहाँ पे आए हैं और तुम्हारे भलाई के लिए सोचते हैं तो मेरी बातों को सुना करो, ठीक है। देखो जितना भी यहाँ पे करा रहे हैं तो एनालाइज करने के बाद ही बहुत सारे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को देखने के साथ ही उन लोग के साथ जो मतलब कि जो रीजन होता था वो सारा कुछ एनालाइज करने के बाद ही ये सारा चीज़ हम यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं, समझ में आया। मुझे क्या ज़रूरत है मेरा चैप्टर्स वाइज पूरा रिवीजन करवाना, बस इतना ही। एक मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं ही होगा, समझ में आ रहा है। तो इसी बेसिस से मैं यहाँ पे लेक्चर शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी चलते जितना यहाँ पे वीडियोस आता है ऐसा मत सोचे कि मेरा ये कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया तो फिर भी आप रिवीजन के तौर पर एक बार तो देख तो लो, अच्छा से समझ तो आ जाएगा। मान के चलो कोई कंसेप्ट तुम भूल गया, अरे तो भूल गया कम से कम देखोगे तो तुम्हारा एनालाइज तो हो जाएगा, फिर से रिपीट तो हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। जो खुद से करोगे एक बार फिर नए तरीके से, क्या गारंटी हम कुछ अलग तरीके से आपको बताने वाले हो, समझ में आ गया। इसी चलते चलो, ज़्यादा होता नहीं, 1.5-2 घंटा का लेक्चर रहता है भैया, देख लो। चलो ये क्या हम लोग को फिंकल-स्टीन रिएक्शन, तो हम लोग को क्या होता है, यहाँ से हैलाइड हम लोग को क्या हो जाता है, चेंज, मतलब Cl है, Cl के जगह कौन चल जाएगा, आयोडीन, और आयोडीन के जगह कौन चल जाएगा, Cl। तो इसको क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 CH2, यहाँ पे Cl था तब क्या लग जाएगा, यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा, और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, NaCl। अब ये किससे होता है समझ में आ गया नहीं, ये हम लोग को नेमिंग रिएक्शन वहाँ पे समझाया गया है, समझ जाओ। यहाँ पे देखो इसमें ये वाला है, इसको इंपॉर्टेंट कर लो। इंपॉर्टेंट करने का तरीका क्यों हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये रीजन बताते हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको समझो, यहाँ पे तुम्हारा क्या लिखा हुआ है इस तरह से, CH3 का होल 3 और यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Br, इसी तरह से लिखा हुआ है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तुम्हारा कार्बन आ जाएगा, एक तरफ तुम्हारा क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, और 3 तरफ क्या आ जाएगा, CH3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, इधर क्या आ जाएगा, CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। अब इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन करना है।
अब रिएक्शन किसके साथ करना है भाई, तो यहाँ पे देख रहा है KOH के साथ, किसको करना है, KOH के साथ, ठीक है। अब देखो तुम लोग क्या करता है ना, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे इस जो लिखा हुआ है इस पे तुम फोकस ही नहीं करते हो डायरेक्टली। देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, सो यहाँ से क्या करता है, इसको तोड़ता K प्लस और OH माइनस में तोड़ता, और ये OH माइनस को यहाँ पे जाता और ये क्या करता, भाग जाता। तो यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट बनाता, तो प्रोडक्ट क्या बनाता, यहाँ पे आकर के OH जोड़ करके और निकल जाता और वहां से KBr बना देता, ठीक है। अगर इस तरह का प्रोडक्ट तुम बनाओगे तो ये गलत हो जाएगा। गलत इस सेंस से होगा क्योंकि तुम तो यहाँ पे देखा ही नहीं कि आखिर क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को तुम देखा ही नहीं सही से। क्वेश्चंस में सिर्फ देखा KOH और रिएक्शन करा करके निकल गया। अरे भैया यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, इथेनॉल, क्या लिखा हुआ है, इथेनॉल। और तुम्हें पता होगा इथेनॉल एक तरह से क्या है, अल्कोहल है। क्या चीज है, अल्कोहल। अरे भैया जो इथेनॉल है क्या चीज है, ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल क्या है तुम्हारा, अल्कोहल। क्या चीज है, एल्कोहल। अब हम लोग जानते हैं कि अगर एल्कोहलिक KOH अगर यूज करते हैं कोई भी हम लोग अल्काइल हैलाइड में, तो वहां पे क्या जानते थे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता था, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे अभी रिएक्शन को इसी तरह से लिख देते ना, अभी क्या लिख देते, मान के चलो CH3 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ कार्बन था और यहाँ पे Br था। और अगर यदि इस तरह से लिख देते, यहाँ पे KOH रहता और यहाँ पे लिख देते खाली क्या चीज, एल्कोहलिक, तो अभी तुम समझ जाता क्या रे एल्कोहलिक KOH, इसका मतलब क्या हो जाएगा वहां पे, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन तुम इस तरह से लिखा हुआ रहता है इथेनॉल वगैरह, तो तुम यहां से पकड़ ही नहीं पाते हो क्या कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो क्या समझ में आ गया, यहाँ पे इथेनॉल है तो वो किसका पार्ट है, एल्कोहल का है। तो इसका मतलब बता रहा है कि ये जो KOH है वो कैसा पार्ट है, हम लोग को एल्कोहलिक KOH है। और एल्कोहलिक KOH जब भी हम लोग यूज करते हैं तो उस समय हम लोग को क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो जाएगा। सभी जगह क्या है, सेम सेम है। तो सभी जगह सेम सेम है तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो तुम इस तरह से बोलेगा CH3, इस तरह से होगा, यहाँ से कार्बन और यहाँ से मान के चलो CH3, कहीं से भी बना, हम नीचे बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड और यहाँ से क्या हो जाएगा, CH2। यहाँ से एक कार्बन हम लोग मतलब हाइड्रोजन हम लोग क्या होता था, रिमूव होता था। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होता था, यहाँ से OH मिल करके क्या बना देता था, वाटर बना देता था। और यहाँ से K और Br क्या बना देता था, KBr। तो इस तरह का हम रिएक्शन पहले भी करवा चुके हैं। तो समझ में आ गया कि अगर इथेनॉल ये सब लिखा हुआ रहेगा तो वहां पे किसके जैसा बिहेव करेगा, एल्कोहलिक KOH के जैसा, ठीक है। समझ में आ गया। तो रिएक्शन समझ में आया कि क्या होगा सो। तो चलो इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख दे कि क्या होगा प्रोडक्ट। सो समझ में आ गया ना कि चलो कैसे क्या होगा। सो देखो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होता है। चलो इसका क्या प्रोडक्ट लिख देंगे, इधर मान के चलो CH3 कार्बन, यहाँ पर भी लिख देते हैं CH3। और ऐसा करते हैं, इसको जो इधर था इसको इधर बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2। और यहाँ पे क्या निकल जाता, वाटर निकलेगा और साथ ही साथ क्या निकलेगा, KBr निकलेगा। समझ में आ गया ये कैसे होता था। चलो अब थर्ड नंबर देखो, इसको देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर देखो, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो CH3, यहाँ पे CH है तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, CH। और यहाँ पे CH2 है तो यहाँ पे क्या जोड़ोगे, CH2। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, CH3। और ये जो ब्रोमीन किसके ऊपर चल जाएगा, इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है तुम्हारा, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। यही चीज तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया। चलो अब उसको रिएक्शन करा रहा है किसके साथ, NaOH के साथ। किसके साथ करा रहा है, NaOH के साथ। और ये टूटेगा किसमें, माइनस और यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे जो वाटर रहता है कोई किसी तरह का काम नहीं करता, वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इसी वजह से अभी तुम्हारा क्या होगा, ये OH जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा और ये क्या होगा, बाहर। तो जैसा तुम सोच रहा था वैसा ही यहाँ पे होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे वाटर दिया है तो इसका मतलब डरना नहीं कि कुछ और होने वाला है। वो क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम वहाँ पे प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग को रिएक्शन जल्दी हो पाता है। ठीक है चलो, तो यहाँ पे समझ गया कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। सो चलो तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे CH हो जाएगा, यहाँ पे Br था वहाँ पे क्या लग जाएगा, OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। ये हो गया यहाँ से प्रोडक्ट। और अगर साइड प्रोडक्ट बोलोगे तो क्या निकलेगा, Na यहाँ से, और यहाँ से क्या निकलेगा Br। तो यहाँ पे क्या बना देगा, NaBr। समझ में आ गया कैसे बनता है सो। तो यही तुम्हारा प्रोडक्ट को लिखते हुए जाना है। तो इधर तुम्हारा साइड प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट को नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बोला था, मेजर प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बन रहा है, ये सब बन रहा है। तो ये साइड प्रोडक्ट को हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी तुमको बता दे रहे हैं कि क्या क्या बनता है, निकलता है। तो ये सबको नहीं भी लिखोगे कोई मतलब नहीं है, और वो सब लिखना भी नहीं है। समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे देखो, इसमें अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्वस इथेनॉल लिखा है। क्या चीज लिखा हुआ है, एक्वस इथेनॉल के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे क्या है, KCN।
अरे भैया यहाँ पे अगर हम लोग को कोई NaOH ये सब का यूज करता तब यहाँ पे इथेनॉल ये सब रहता, तब उसमें कुछ सोचते। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, KCN है, तो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। KCN जब भी आता है तो यहाँ पे इथेनॉल वगैरह कुछ भी रख दो, कोई हम लोग को मतलब नहीं रहता है, वो उसी तरह से काम करता है। कैसा, तो ये पॉजिटिव में टूटेगा और ये क्या चीज टूटेगा, नेगेटिव। तो CN डायरेक्टली जाकर क्या करेगा, Br को हटाएगा और उसके जगह में जुड़ जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा इसका प्रोडक्ट, ये हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, जिसको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CN। तो इसको डायरेक्टली इस तरह ना दिखा करके डायरेक्टली तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, CN। समझ में आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट K और Br, क्या बन जाएगा यहाँ से, KBr। समझ में आ गया कैसे बनेगा सो। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे रिएक्शन काम कर रहा है। अब इसमें चलो, यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन है। देखो C6H5 कहने का मतलब क्या समझ गया, यहाँ पे बेंजीन बन रहा है। क्या चीज बन रहा है, बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पे तुम बेंजीन बना लिया। अब यहाँ पे देखो ONA, इसका मतलब है कि एक जगह तुम्हारा क्या जुड़ा होगा, O, और यहाँ पे क्या जुड़ा है, Na, मतलब इसके पास पॉजिटिव और इसके पास क्या है, नेगेटिव। ये जो बता रहा है C6H5ONA, वो क्या चीज स्ट्रक्चर है, ये चीज है, ठीक है। जब भी ये चीज लिखा रहे C6H5, समझ जाना वहां पे बेंजीन बन रहा है। अब तुम्हारे रिएक्शन जो करा रहा है किसके साथ करा रहा है, C2H5Cl, किसके साथ करा रहा है, C2H5Cl। और यही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। ये भी हम लोग एक नेमिंग रिएक्शन है। तो ये क्या करता है, देखो ये जो C2H5Cl है, यहाँ पे क्या था तुम्हारा, C2H5 और यहाँ पे Cl। अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो कि ये पार्शियल नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज देख रहा था, ये क्या करता है, यहाँ पे जाकर के अटैक करता है कार्बन को, और कार्बन को अपने साथ जोड़ लेता है, तो यहाँ पे क्लोरीन हट जाता है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या करता है, ये जाकर के यहाँ पे जुड़ जाता है, और बाद में तुम्हारा Na और Cl क्या करता है, बाहर से जाकर के तुम्हारा साइड प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। कैसा रिएक्शन होता है समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट जो होगा वो कैसे बनेगा, सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, O था। अब यहाँ पे जो नेगेटिव था जाके कहाँ अटैक किया था, कार्बन पर, तो कार्बन को जोड़ लिया, तभी तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ से C2H5, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। और यहाँ पे देखो Na यहाँ से था और यहाँ से Cl, तो साइड प्रोडक्ट क्या बना देगा, NaCl। समझ में आ गया कैसे प्रोडक्ट बनता है। सो चलो इसका बात करते हैं 6 नंबर में। यहां पर भी देख रहे हैं, यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है, SOCl2। तो तुमको बताए थे अल्कोहल से जब फॉर्मेशन कर रहे थे, क्या चीज हम लोग, अल्काइल हैलाइड, तो उसमें बताए थे कि SOCl2 रहता है, तो डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ से OH को हटाता है और वहां पे क्लोरीन गैस लगा देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो CH3 क्या होता है, यहाँ से सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ से क्या हो जाएगा, CH2, कितना कार्बन का है, 3 कार्बन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, OH को हटाता है, यहाँ पे क्या लगा देता है, Cl लगा देता है। और साथ ही साथ क्या निकलता है, ये यहाँ पे हम लोग को साइड प्रोडक्ट में SO2 निकलता है, और यहाँ से क्या निकल जाता है, HCl। बहुत सारा को ये रिएक्शन याद भी होगा, ठीक है। चलो ये क्या होता है, सो देखो यहाँ पे देख रहे हैं HBr, यहाँ पे अल्किन है, यहाँ पे HBr है, और यहाँ पे परऑक्साइड है। तो जब भी तुम लोग देखा था कि अल्किन वाला केस होता था, तो वहां पे हम लोग को देखे थे, एक आया था मार्कोवनिक, एक आया था एंटी मार्कोवनिक। और एंटी मार्कोवनिक कब आता था, जब वहां पे परऑक्साइड वगैरह यूज करते थे तब। तो यहाँ पे क्या है, परऑक्साइड लिखा है, मतलब ये क्या है, एंटी मार्कोवनिक रिएक्शन है। एंटी मार्कोवनिक क्या बोलता है, जहां हम लोग को डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो वहां पे देखेंगे कि कौन सा कार्बन में हम लोग को ज्यादा संख्या में हम लोग को हाइड्रोजन है, तो वहीं जाकर के क्या होता है, क्लोरीन वाला जो मतलब जितना भी हाइड्रोजन ग्रुप रहता है वहां पे अटैक करता है। अभी यहाँ पे गौर करो, डबल बॉन्ड दिख रहा है ये कार्बन के बीच में। अब देखो किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो कहाँ ज्यादा है, यहाँ। तो ये उल्टा काम करता है मार्कोवनिक का। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन जो यूज होगा वो कहाँ करेगा, CH2 के जगह में, और H कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे CH3 CH। अब यहाँ पे देखो CH2, तो CH2, यहाँ पे CH, देखो यहाँ पे CH था, तो हाइड्रोजन कहाँ आके करेगा, जहाँ कम है वहीं पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा CH2, और Br कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। क्या समझ में आ गया कैसे रिएक्शन बनेगा ये सो। चलो अब बात करते हैं इसका, किसका बात करते हैं, इसका। तो इसका क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज है, HBr, क्या चीज है, HBr। ये है एंटी मार्कोवनिक, क्योंकि यहाँ पे परऑक्साइड लिखा है, और ये क्या है, मार्कोवनिक, क्योंकि यहाँ पे परऑक्साइड वगैरह नहीं लिखा है। और यहाँ पे देख रहे हैं अल्किन है, तो अल्किन के साथ जब हम लोग HX का गुना करते, मतलब कि रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें हम लोग को क्या होता है, मार्कोवनिक। और मार्कोवनिक क्या बोला था, वो बोला था कि जहां हम लोग को लेस नंबर ऑफ, हम लोग को क्या चाहिए, हाइड्रोजन लगा रहेगा, तो वहां पे हम लोग को क्या लगा देंगे, Cl वगैरह से लगा देंगे, मतलब हाइड्रोजन को लगा देंगे। और जहां ज्यादा रहता है हाइड्रोजन, वहां क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ही लगाते हैं। ये उल्टा है, उसका उल्टा ये है, ठीक है। तो मार्कोवनिक और एंटी मार्कोवनिक तुम लोग को बता चुके हैं। अब बताओ यहाँ पे इसका अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए, पहले देख लेते हैं कितना नीचे तक दिख रहा है बोर्ड, ठीक है। चलो बहुत ज्यादा दिख रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसका अगर स्ट्रक्चर से बात करोगे तो तुम क्या बनाओगे, इस तरह से बनाओगे, CH3
CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन। अब देखो CH3 दो गो है तो क्या करेगा, एक यहाँ पे CH3 लगाएगा और एक ऊपर CH3 लगाएगा, इस तरह से। यही तुम्हारा प्रोडक्ट, मतलब कि ये जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट, तो यही चीज होगा। अब तुम्हें देखो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा था। अब डबल बॉन्ड बन रहा था, बताओ कि कहाँ तुम्हारा हाइड्रोजन कम है, यहाँ है कि यहाँ, तो यहाँ पे बोलेगा हाइड्रोजन कम है। और जहाँ हाइड्रोजन कम रहता है तो मार्कोनी बोला था जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम, वहाँ पे कौन लगेगा, तुम्हारा हैलोजन ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, Br, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसके पास लग जाएगा Br, और ये तो सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा। और यहाँ पे H के जगह हम कहाँ लग जाएगा, तुम्हारा H एक और लग जाएगा। तो यहाँ पे बोलो तो इस तरह से H जोड़ दो, या फिर इसको हटा करके और डायरेक्टली तुम क्या कर दो, यहाँ पे H2 कर दो। तो ये तुम्हारा क्या बनता था, प्रोडक्ट। तो एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही हम लोग को बताया है कि जो हम लोग को कैसे कोई रिएक्शन से प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। और जितने भी यहाँ पे रिएक्शंस है इसको इग्नोर मत करना। ये जो रिएक्शंस है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी रिएक्शंस पूछते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारा का सारा तुम्हारा एनसीईआरटी बुक से भी पूछता है, और ये रिएक्शंस तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, ठीक है। तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको देख करके ही जाइएगा। तो समझ में आ गया कि कैसे हम लोग को रिएक्शन से प्रोडक्ट को लिखना है। सो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या कहानी चलता है रिएजेंट के बीच में, उसको जानना पड़ेगा। उसको जानेंगे कैसे, जब तक आप चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। इसी चलते आप प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहां तो समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं कन्वर्जन का। क्या बात करते हैं, कन्वर्जन का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग ज्यादातर उसमें फोकस करेंगे और ज्यादा उसमें सीखने की कोशिश करेंगे। चलो तो उसको भी एनसीईआरटी बुक से ही उसको बताने वाले हैं। अब देखो हम लोग जो मेन मकसद था किसको सीखना, कन्वर्जन को। तो कन्वर्जन को सीखने के लिए अब हम लोग एक एक कर से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो जितने भी यहाँ पे कन्वर्जन्स बनाए जाएंगे, इसको सबसे पहले देखो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया था, आप कोशिश कीजिए वीडियो को रोकिए और आप जहाँ से भी पढ़े हैं खुद को एक बार ट्रैक कीजिए ना, एक बार एनालाइज करने की तो कोशिश कीजिए कि आप कितना पानी में है, या फिर आप मेरे लेक्चर्स पीछे वाला देखे हैं तो आप इसको कितना हद तक बना पाते हैं। आप खुद को जज तो कीजिए। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, अगर फिर भी नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे बताया जाएगा तो आप यहाँ पे सीख लीजिए, ठीक है। लेकिन आप हर एक क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिए। अगर सही हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा, समझ में आ गया। और अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप सीखने की प्रयास कीजिए। अगला बार क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, आप खुद ट्राई कीजिएगा। देखो अब जो हम लोग को क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो है, और इसी तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रहेगा और बहुत ही इसी तरह से रहेगा। क्या रहेगा, प्रोपेन से लाना क्या चाहिए तुम्हें, प्रोपेन 1OL, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है कि रिएक्शन कन्वर्जन को बनाने से पहले स्ट्रक्चर्स आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलो यहाँ से बदलना है यहाँ पे, अब हमें पता ही नहीं है आखिर ये है क्या चीज, ये है क्या चीज, तो हम लोग अंदाजी क्या यहाँ पे कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोपेन क्या होता है तो इसका स्ट्रक्चर छाप लो। तब प्रोपेन क्या होता है, सो देखो CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन। और ये प्रोपेन से हम लोग को लाना क्या चाहिए, प्रोपेन 1OL। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देखो CH3 CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। तो ये जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन 1OL, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपेन। तो हम लोग को लाना कहाँ से, यहाँ से यहाँ, तो ये प्रोडक्ट को हम लोग को बनाना है। अब ये प्रोडक्ट को बनाएंगे कैसे, तो इसी चीज को यहाँ पे सीखना है। अब खुद से इसको बनाने की प्रयास कीजिए, अगर नहीं बनता है तो यहाँ पर वीडियो को देखिए, ठीक है। चलो इसको कैसे बनाएंगे, इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यह प्रोपेन है तो इसको लिख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब तुम ध्यान में दो, हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड को भी हटाना है, और हम लोग को क्या करना है, इधर इस कार्बन के चेन में हम लोग को क्या करना है, OH को लगाना है। तो आपको यहाँ पे कोई मेथड नहीं बताया गया है जो कि आप डायरेक्टली इसको बनाया जा सके। तो इसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होंगे। अगर गलती से यहाँ पे हम लोग हैलोजन ग्रुप जोड़ लेते हैं इसमें या फिर इसमें, तो हम लोग को थोड़ा आसान हो जाता है कि वहां से OH लाया जा सके। तो हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं कि अगर यदि हम लोग HBr का रिएक्शन करा देते हैं तो ये हम लोग को क्या बन जाता है, मार्कोवनिक। और मार्कोवनिक क्या हो जाएगा, अगर इस रिएक्शन को कराएंगे तो Br हम लोग को कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ से फिर यहाँ लाना हम लोग को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसी चलते हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पर ऑक्साइड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे पर ऑक्साइड में होता क्या है, सो देखो हम लोग जानते हैं कि HBr के साथ यहाँ पे पर ऑक्साइड लिखते हैं तो हम लोग को बन जाता है किसके जैसा, एंटी मार्कोवनिक बन जाता है। और एंटी मार्कोवनिक क्या बोला था कि जहां तुम्हारा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होता है वहां पे तुम्हारा हैलोजन ग्रुप लगेगा। अब बताओ डबल बॉन्ड तो था लेकिन हैलोजन ग्रुप लगेगा कहाँ, यहाँ नहीं लगेगा, अभी कहाँ लगेगा, यहाँ पे। तो अभी क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ से हो जाएगा CH, और यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा तुम्हारा Br।
तो चलो एक स्टेप तक काम कर लिए कि यहाँ पे हम लोग को क्या लगा दिए Br। अब हम लोग को होता क्या, जैसे हम लोग हेलो अल्केन बना लेते थे, हेलो अल्केन से अल्कोहल बनाना बहुत आसान है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें जो हम लोग रिएक्शन करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे जी, तो इसमें जो हम लोग रिएक्शन करेंगे क्या करेगा, इसमें प्लस कर दो, इसमें क्या करेगा तुम रिएक्शन, तो इसमें कुछ नहीं, एक्वस NaOH लगा दो, क्या चीज लग दो, एक्वस KOH लगा दो, क्या चीज, एक्वस KOH। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्वस वाला क्या होता है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, एक्वस कुछ और काम करता है, अल्कोहलिक कुछ और काम करता है। अल्कोहलिक यूज करोगे तो जहां हैलोजन है वहां पे उस कार्बन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा। अभी इससे पहले रिएक्शन पढ़े ना, और अभी अगर एक्वस लिख देंगे तो एक्वस में क्या होता है, सिर्फ जहां हैलोजन है उसको हटा करके उसमें OH लगा देता है। तो अभी क्या करेगा, इस वाला हैलोजन को हटाकर वहां पे OH लगा देगा, तो अभी प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो बनेगा CH3, यहां से हो जाएगा CH2, यहां से हो जाएगा CH2, यहाँ पे Br था तो Br के जगह में क्या लग जाएगा OH, और साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से K और यहाँ से क्या चाहिए Br, तो क्या बना देगा KBr। तो अभी जो देखोगे इसी को स्ट्रक्चर को, तो मतलब ये जो बना है कंपाउंड, इसी को तो हम लोग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, देखो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और 1 पोजीशन में है तो इसको लिए 1 और OH हो जाएगा, जो तुम्हारा अल्कोहल है तो उसके लिए क्या लिखते हैं OL। तो देखो इसी चीज को तो बनाना था, हम लोग को लाना कहां से था, तो ये हम लोग को क्या है, प्रोपीन, क्या चाहिए हम लोग को है, प्रोपीन। तो हम लोग को बनाना था प्रोपीन से प्रोपेन वो 1OL। तो समझ में आ रहा है कि कैसे बना पाएंगे इसको, तो ये देखो छोटा छोटा रिएक्शन। अब बताओ ये वाला रिएक्शन नहीं पढ़ा है, इसको एंटी मार्कोव ने, उसके बाद हम लोग ये नहीं बताएं कि जब भी हम लोग हेलो अल्केन रहेगा तो उसके साथ हम लोग एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो सारा कंसेप्ट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से सबसे पहले चैप्टर्स को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी आप कन्वर्जन को बना पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का यही सवाल था बार बार, सर आप हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दीजिए। अरे भैया बता तो देंगे यार, फिर तो तुम्हारे यही सब आएगा। अब जो बच्चे नहीं सीखे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, तो वो क्या करेंगे, तो उसके लिए लेक्चर्स तो बनाना ही पड़ेगा ना, उसको चैप्टर्स को समझाना ही ना पड़ेगा, तभी तो वो सारे क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। समझ में आ रहा? तो इसी चलते मेरा क्या मोटिव है, मेरे मोटिव को समझने की कोशिश कीजिए, मेरा जो मकसद है उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो, उम्मीद है कि ये सारा कुछ अच्छा तरीके से तुमको समझ में आया होगा। अच्छा इस तरह से प्रोडक्ट बनाया जाता है, अच्छा इस तरह से कन्वर्जन होता है, समझ में आ गया। अभी देखो क्या होता है कन्वर्जन में, तुमको यहाँ पे सोचना पड़ता है कि आखिर क्या डाले जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, समझ में आ रहा है। और जो इससे पहले जो हम लोग रिएक्शन देखे थे, सिर्फ उसमें प्रोडक्ट बनाता था कि रिएक्शन कराना है, प्रोडक्ट बना देना है, तो वहाँ पे हम लोग रिएजेंट वगैरह सोचना नहीं पड़ता था, हम लोग जान गए थे तो उसके साथ वो चीज़ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को खुद से सोचना पड़ता है कि अच्छा वो प्रोडक्ट तो हम लोग को बनाना है, लेकिन उसके लिए किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या यूज करेंगे जो हम लोग प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके लिए तुम्हें चैप्टर्स का नॉलेज होना जरूरी है। अगर लेक्चर्स को देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, और ये भी अभी रिएक्शन तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग दूसरा रिएक्शन को देखते हैं, कन्वर्जन को। अब देखो सेकेंड जो क्वेश्चन लेकर के आया है, अब इसको समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको बनाने में बहुत सारा मिस्टेक कर देते हैं, जो कि अगर हमारे लेक्चर्स को जो भी स्टूडेंट देखे होंगे वो बहुत ही इजी तरीके से इसको बना सकते हैं, अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो। चलो मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग को मकसद क्या रहता है कि जब भी कन्वर्जन बनाते हैं तो जो भी हम लोग को जहाँ से जहाँ हम लोग को पहुँचना होता है, सबसे पहले क्या करते हैं उसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ताकि हम लोग को एनालाइज, क्योंकि नाम लिखा हुआ रहता है, नाम से हम लोग पता नहीं कर पाते हैं कि आखिर हम लोग को पहुँचना कैसे, कहाँ से जाएगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर छापते हैं ना तो हम लोग को दिमाग में आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इथेनॉल, इथेनॉल का लिखोगे तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ से क्या हो जाता है OH, ये हो गया तुम्हारा इथेनॉल। और ब्यूट 1 आयन का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ से कार्बन 4 गो होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इससे चलते इसको हटा करके और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना हो गया 1 2 3, हाँ ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट 1 क्या बोलते हैं, ब्यूटैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्यूटैन, या फिर लिख सकते हैं ब्यूट 1YNE, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसी का स्ट्रक्चर ये मतलब नाम ये होता है और इसका नाम ये होता है। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ से यहाँ हम लोग को पहुँचना है। अब कैसे पहुँचोगे भाई, है तुम्हारे पास 2 कार्बन, पहुंचना है कहाँ 4 कार्बन में, कैसे पहुंचोगे। सबसे पहले तुम्हें 4 को कार्बन बनाना है, तो इसका हम 2 मेथड से बता सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 मेथड से इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको एक ही मेथड को बताया जा सके, क्योंकि आपके पास समय कम है, तो आप उतना ज़्यादा डीपली नहीं जाइए और ज़्यादा कुछ सोचिए नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में रह जाएंगे। इसी वजह से आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं, जो कि आपका नोट्स में बताया गया है, उसी का यहाँ पे यूज करेंगे। देखो क्या इसको, सबसे पहले देखो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जान रहे हैं कि इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए देखो एक काम तो कर सकते हैं, इसको क्या करें OH को हम लोग किस में बदल दें, हेलो अल्केन में। क्योंकि अभी जो चैप्टर्स पढ़ा है, सबसे पहले ये समझो, अल्कोहल से हम लोग ये चीज़ नहीं बना पाएंगे,
क्योंकि हम लोग ये तो समझ गया कि अभी जो चैप्टर्स पढ़ के आया वो कौन सा पढ़ के आया, हेलो अल्किन और हेलो अरिन। इसका मतलब हम लोग वो चीज का रिएक्शन जानते हैं जिसमें हम लोग का हेलो अल्किन रहे, इतना जानता है, वो चैप्टर्स पढ़ रहा है। इसका मतलब समझ गया कि हेलो अल्किन का रिएक्शन जानते हैं। तो हम लोग को एक ही मकसद रहेगा कि ये OH को मतलब अल्कोहल को कन्वर्ट किसमें कर दे हम लोग, मतलब हेलो अल्केन में। तो सबसे पहला प्राथमिकता जो रहेगा इसको हम लोग कन्वर्ट कर दो। क्या करेंगे देखो, CH3CH2OH, ठीक है। इसको आखिर हम लोग कैसे बदल सकते हैं, अरे बहुत सारा मेथड था इसमें, PCl3 PCl5 या फिर SOCl2। चलो SOCl2 ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं यहाँ पे, SOCl2। इसको अगर रिएक्शन करते हैं तो हम लोग को क्या होता था, OH हटाओ Cl लगाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ से हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, और प्रोडक्ट में क्या निकल जाता है, साइड प्रोडक्ट में SO2 निकलता है, HCl निकलता है, उसको हटा देते हैं क्योंकि हम लोग को प्रोडक्ट से मतलब है, साइड प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। यहाँ तो समझ में आ गया, ये चीजें भी बना लिया। तो हम इसी चलते इसमें कन्वर्ट किए क्योंकि अभी हम लोग चैप्टर्स पढ़े हैं हेलो अल्किन और हेलो अरिन। तो जब तक हम लोग हेलो अल्किन और हेलो अरिन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक उसका रिएक्शन को नहीं समझ पाएंगे। क्या हम लोग अल्कोहल को पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, तो उसका कैसे यहाँ पे मेथड यूज कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है। इसी चलते हम लोग बदले किस में, पहले हेलो अल्किन में बदल लिए। चलो अब मकसद है यहां से यहां पहुंचने का। कैसे पहुंचोगे भाई, तो तुम्हें एक चीज ध्यान में रखना है कि हम लोग नोट्स जब हेलो अल्किन को सबसे लास्ट टर्म में जो बता रहे थे, हेलो अरिन नहीं, हेलो अल्केन का जब लास्ट टाइम जो हम लोग बता रहे थे जो पिछले लेक्चर्स में, वहां पे देखोगे तो एक बताए थे एसिटिलाइन के बारे में, जिसमें हम लोग जानते थे C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे होता था H और ये होता था H। तो ये जो एसिटिलाइन जो होता है ये हम लोग को क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। अब एसिडिक कहने का मतलब इसमें क्या होता है, H+ डोनेट करता है। तो ये किस रूप में टूटता है, सो देखो ये टूटता है हम लोग को H+ और क्या चीज में टूटता है हम लोग को C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ से CH और यहाँ पे नेगेटिव, इस फॉर्म में हम लोग को टूटता है। क्या तुम्हें पता है ये चीज, अरे ये चीज तुम्हें पता है ना। चलो और हम लोग ये भी देखे थे कि यहाँ पे अगर यदि मान के चलो ये चीज को, इसको अगर एसिटिलाइन को अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, मान के चलो NaOH के साथ, ये चीज बताए हैं वहां पे, समझ में आ गया। चलो तो यहाँ पे जानते हैं कि Na के ऊपर प्लस हो जाएगा, OH के माइनस नेगेटिव होता है। और जब भी NaOH जब भी यहाँ पे देखेगा हाइड्रोक्साइड रहता है तो वो क्या करता है, H को लेता है और वहां से वाटर निकल के आराम से नीचे उतरा जाता है। यहाँ पे जान रहे हो कि ये क्या करेगा, H+ तो हम लोग को डोनेट करने ही वाला है, जैसे यहाँ पे देख रहा था ये टूटा इसमें, उसके बाद अगर NaOH के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करेगा, अगर चलो यहीं से रिएक्शन कर देते हैं, समझ गया था। ये क्या करता है, इस रूप में टूटता है। अभी तुम जानता है ये भी कि अगर यहाँ पे हम लोग NaOH के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो इसके पास ऊपर नेगेटिव और इसके पास पॉजिटिव। अभी जानता है कि OH क्या करेगा, H+ को लेकर वहां से वाटर निकल जाएगा, क्या करेगा, वाटर निकल जाएगा। तभी समझ गए कि यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। अब ये जो सोडियम है, सोडियम का चल जाएगा इसके नेगेटिव को जाकर के बैलेंस करने के लिए चल जाएगा, तभी तुम्हारे पास क्या बनेगा, तो यहाँ पे सोडियम जाकर के पॉजिटिव और यहाँ से क्या निकल जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, ठीक है। अभी देखो ये चीज जो आखिर इसको कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग को यहाँ पे यूज आने वाला है। अब बोलोगे कैसे, अब देखो हम लोग क्या ये चीज हम लोग फॉर्मेशन कर लेंगे, बनाना आसान है ना। देखो इस तरह का मेथड करेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा। करना है क्या, एसिटिलाइन ले लेना है, उसको रिएक्शन कर देना है NaOH के साथ, ऑटोमेटिक ये चीज बन जाएगा। अब देखो होगा क्या, ये कंपाउंड हम लोग लाएंगे और उसी के साथ इसको क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। अभी देखो ये मेथड को आप लिख लेना, ठीक, कॉपी में लिख लो, हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे नोट्स में अगर नहीं देखोगे तो ये चीज कंसेप्ट यहाँ पे सीख लिया है, ठीक है। चलो इसको करेंगे क्या, सो देखो अभी तुम समझ गए कि ये चीज बना है। अब ये चीज बना है इसका हम लोग यूज करेंगे। अभी हम लोग जान रहे हैं क्या बना है, तो Na+ और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ से CH। अभी देखो क्या काम होगा, यहाँ पे देख रहा है अगर इसको रिएक्शन कर देते हैं उसी के साथ, किसके साथ, तो Na+ के साथ और यहाँ पे क्या है तुम्हारा कार्बन नेगेटिव और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे CH है, ठीक है, इसके साथ। अभी देखो कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव क्या करेगा, जा करके अटैक करेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। तो ये कहाँ से जाके जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ। अब देखो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि हम लोग को लाना भी तो वही चीज था, 2 कार्बन पहले से था, अभी लाना क्या था, 2 कार्बन को और ऐड करना था, वो भी हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ नहीं आ गया, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे, तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छा ट्रिपल बॉन्ड वाला का क्या कहानी होता है एसिटिलाइन का, उसके बारे में पढ़े थे, और उसी के साथ हम लोग यहाँ पे रिएक्शन में इसका पार्टिसिपेट करवा दिए, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, प्रोडक्ट बनाने में सहूलियत हो जाएगा। अब होगा क्या, सो देखो
CH3 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, CH2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, और ये कार्बन किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्बन, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ से क्या हो जाएगा CH। बताओ क्या तुम्हें यहाँ पे ब्यूटेन यहाँ पे निकल गया, प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे। तो इसी चीज को तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग को, तो ब्यूट यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है तुम्हारा YNE। बताओ ये चीज हम लोग प्रोडक्ट निकाल लिए कि नहीं निकाले, ये क्या है हम लोग को, तो ये हम लोग को इथेनॉल, ये हम लोग को क्या चीज है, इथेनॉल। तो समझ में आ गया कि कैसे हम लोग रिएक्शन को चलाएंगे और कैसे हम लोग उस प्रोडक्ट तक पहुंच पाएंगे। क्या तुम्हें समझ में आ गया? तो देखो आखिर ये कंसेप्ट आया कहां से। अगर अब तुम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर कोई क्वेश्चन को उठाने, तो तुम समझ कैसे पाओगे। इसी वजह से प्रीवियस लेक्चर्स को आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, मेरा टारगेट यही रहेगा हर एक स्टूडेंट 90 क्रॉस कर जाओ केमिस्ट्री में। इस बार नहीं तो कब करोगे, कब तुम अपने रिजल्ट को शो कर पाओगे। 10th वाला को कोई महत्व नहीं रहा, जब भी तुम जॉब करने जाओगे तुम्हें 12th वाला ही मान्यता मिलेगा। तो जब मौका है तो उसको गवा क्यों रहे हो। तुम्हारे पास ऐसे भी समय बर्बाद हो रहा है, वैसे भी समय बर्बाद होगा, तो क्यों ना उसको सही चीजों में जाकर के समय बर्बादी करे। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से आप मुझे अगर फॉलो करते हैं तो यकीनन आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। ठीक है, बार बार कर रहे हैं। ऐसे भी तो शुरुआती में ही बहुत सारे स्टूडेंट भाग गए होंगे यहाँ पे कि क्या क्या मास्टर बोल रहा है, और जो यहाँ पे अभी तक अगर जो वीडियो देख रहे हैं वो फील कर पा रहे होंगे कि मैं कितना हद तक आप लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको लिख लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। और अभी जो इसको फॉर्मेशन करने के लिए जो रिएक्शन लिखे हैं उसको नीचे करके स्टार मार्क करके जैसे भी करके और वहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा कि इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, क्या उसका रिएक्शन था। ठीक है, और वहाँ पे हेलो अल्किन का जैसे लास्ट कर रहे थे तो वहाँ पर भी स्टेटमेंट लिखा दिए, वहाँ से आप फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था रिएक्शन, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको बनाने का तरीका एक और है लेकिन उतना हम बताने वाले नहीं क्योंकि उससे आसान तो यही चीज़ है। अभी क्या करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे अल्किन बनाते, अल्किन करने के बाद वहाँ पे फिर से डो हम लोग क्या करते तो क्लोरीन वगैरह लगा देते और फिर वहाँ से जा करके डायरेक्टली वहाँ पे अल्कोहलिक KOH लगाते, तो जितने भी आपका हाइलाइट रहता है वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड में बनता। तो एक हाइलाइट से एक डबल बॉन्ड, तो वहाँ से दो डाई हाइलाइट रहता, तो वहाँ से क्या हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता। हालांकि उतना जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जब आसानी से बन ही जा रहा है तो उतना जाने की क्या जरूरत है। चलो इसको याद कर लो। और वैसे भी हम लोग डीपली चीज़ पढ़ नहीं रहे, जिस समय तुम हमसे पढ़ता पूरा ऑर्गेनिक तो उस समय तुम्हें बहुत ही खतरनाक तरीका से पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा देते। चलो फिर भी अभी कोई दिक्कत नहीं, इतना समझते जाओ, उम्मीद है समझ गया होगा। ठीक है, चलो लिखो। ये जो यहाँ पे कन्वर्जन लिखे हैं ये तो तुम लोग बना लेगा भाई, नहीं बनाने सकेगा बताओ। अब तो थोड़ा धीरे धीरे तक तुम लोग को हिम्मत बढ़ना स्टार्ट हो गया होगा, अच्छा कैसे कन्वर्जन बनता है। चलो फिर भी बता देते हैं, बहुत लोग इसको बना भी लिए होंगे देखते के साथ। चलो 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसका स्ट्रक्चर छापो, क्या हो जाएगा, प्रोपेन है मतलब 3 को कार्बन होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 1 पे ब्रोमो तो मतलब कि यहाँ पे ब्रोमीन लगा होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सब हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे H2 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी H2, यहाँ पे क्या हो जाएगा H3। ठीक है, यही तुम्हारा क्या चाहिए 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये क्या है 2 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब कि फिर यहाँ पे समझ गया कि 3 को कार्बन होगा ही होगा। अब 2 पे ब्रोमो मतलब कि यहाँ पर तुम्हारा ब्रोमीन लगेगा, बाकी यहाँ पे लगा दो CH3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना लिया मतलब H लग जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा CH3। तो मतलब यहाँ से यहाँ तुम्हें पहुँचना है। अब कैसे पहुँचोगे, देखो कुछ नहीं, 3 कार्बन 3 कार्बन, ब्रोमीन एक पोजीशन में लगा था उसको लगा देना है कहाँ पे 2 पोजीशन में। अब इसके लिए तुम क्या करोगे, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत आसान सवाल है और ये सवाल हम लोग को बोर्ड एग्जाम में शायद पूछा गया है, हालांकि प्रीवियस ईयर कराएंगे, देखना बहुत आसान क्वेश्चन। इसी तरह से अगर तुम एनसीईआरटी कर लेते हो तो बहुत आसानी तरीके से पूरा कन्वर्जन को तुम बना पाओगे। चलो इसमें कैसे करोगे, सबसे पहले इसमें क्या करो, यहाँ लाओगे, तो कैसे लाओगे भाई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब कैसे करोगे, तो एक चीज सोचो कि अगर ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कहीं से बन जाता तो आराम से मार्कोवनी लगा करके यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ सकते थे। अरे यार सब तो हम हिंट्स दे ही दिए, अब बना लोगे कैसे, देखो इसमें देखो इस जो हम लोग का है क्या चीज 1 ब्रोमोप्रोपेन है, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे देखो ब्रोमीन था। अगर यदि यहाँ पे इसको OH बदल दो, और नहीं तो छोड़ो हटो 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 उतना भी नहीं करो, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड तुमसे बन जाएगा, क्या तुमसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, जी बिल्कुल बन जाएगा। कैसे बनाओगे, अरे भैया कुछ नहीं, यहाँ पे KOH लगा दो और वो भी कैसा ले लेना, अल्कोहलिक ले लो, क्या लग लो अल्कोहलिक। जैसे अल्कोहलिक लोगे तो क्या करता था, जैसे अल्कोहलिक लेता था जो अल्काइल हैलाइड रहता है वो डबल बॉन्ड में फॉर्मेशन कर लेता था। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन के साथ ब्रोमीन है तो इधर तो कोई कार्बन ही नहीं है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। चलो बना लो, क्या हो जाएगा
CH3 और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो बचेगा CH और यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या बन जाएगा CH। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से CH2, इतना हो गया। चलो अब यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से K क्या निकल जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा तुम्हारा KBr, ऐसे करके निकल जाता। हालांकि KBr नहीं HBr निकलेगा, क्या निकलेगा हम लोग को मतलब कि OH से मिलकर क्या रहेगा, हाइड्रोजन वहां से निकला तो तुम्हारा क्या निकल जाता H2O निकल जाएगा, यहाँ से K और यहाँ से Br क्या निकल जाएगा KBr निकल जाएगा। ये तीनों क्या निकल जाएगा, दोनों निकल जाएगा। तो ये जो सैड प्रोडक्ट है इसका मतलब नहीं रहता तो इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ समझ में आ गया ना। देखो अभी क्या किए, मकसद था हम लोग को यहाँ से लेकर के यहाँ लाना। अब कैसे कर सकते थे, अरे भैया यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा तो फिर कहानी चेंज हो जाता है। तो ये हम लोग कोशिश करते हैं ना डबल बॉन्ड ले आने के लिए। डबल बॉन्ड कैसे आएगा, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि KOH अगर एक्वस लेता है तो यहाँ पे OH बन जाएगा, लेकिन उसी को अगर हम लोग एल्कोहलिक की मात्रा में अगर लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है जो कि डबल बॉन्ड बन गया। अब ये जो प्रोपिन जो बना है, अभी इससे क्या तुम नहीं निकाल पाओगे यार। अब तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, तो यहाँ पे तुम्हें ब्रोमीन लगाना। कैसे करोगे, तो अभी जिसको जिसको अगर नहीं आ रहा होगा ये रिएक्शन करने, पक्का घुस के मारेंगे तुमको, पक्का बता रहे हैं घुस के मारेंगे। अरे ये रिएक्शन को नहीं जान रहा है, इससे करना है क्या बताओ जरा सा। यहाँ पे क्या करना है, CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से CH3 हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हें क्या लाना है ब्रोमीन। क्या ये स्टेप भी तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, पक्का घुस के मारेंगे तुमको। इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं तुम नहीं पढ़ रहा है, खूब मारेंगे तुमको। कैसे करोगे, देखो यहाँ से, अरे भैया तुमको मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का पता है ना। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है और हाइड्रोजन कम वाला में ही तुमको ब्रोमीन जोड़ना है। अब कैसे करता था, मार्कोवनिक रूल आएगा। मार्कोवनिक रूल में अगर तुम यहाँ पे प्लस कर दोगे किसका, HBr से। अब HBr को जैसे करोगे तो क्या करता है, ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ता है, जहाँ ज्यादा नंबर में तुम्हारा हाइड्रोजन रहता है वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है। क्या वही चीज बन रहा है, तो हम लोग को किसको जरूरत है, यहाँ पे मार्कोवनिक को जरूरत है। हो गया, क्या टफ था यार। यहाँ से तुमको क्या चाहिए था, 1 ब्रोमोप्रोपिन से तुमको लाना क्या था, 2 ब्रोमोप्रोपिन। क्या तुमसे नहीं प्रोपेन क्या नहीं बन पाया, आराम से बन गया। ये क्या था, ये था हम लोग को 1 ब्रोमोप्रोपिन था। अरे यार उम्मीद है सब बना ही लिया होगा, जो भी नहीं बनाया होगा ना पक्का मार खाएगा तुम हमसे। ब्रोमो ये क्या है हम लोग को, प्रोपेन है। ठीक है, देखो तो कितना आसान था। क्या बनाने में थोड़ा सा भी तकलीफ हुआ, बस थोड़ा सा क्या है ना कि तुमको खुद से मतलब सोचना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन अप्लाई करेंगे, क्या हम लोग यूज करेंगे जो हम लोग वहां तक पहुंच पाएंगे। क्या हम लोग देखो एक स्टूडेंट के जैसे सोचे कि नहीं सोचे कि कैसे तुम इसको अप्रोच कर सकता है, कैसे तुम प्रोडक्ट को बना सकता है। तो देखो इस तरह से हम लोग पहुंच सकते हैं। क्या तुम्हें समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो एक बार इसको जब पूरा बना लोगे ना, पूरा चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे तो एक बार जितना रिएक्शन है उसको पूरा एकदम उसका सिर्फ क्वेश्चंस लिखना और उसको खुद से बनाने की प्रैक्टिस करना। जहां एरर होगा उसको अच्छा से फिर देखना और फिर से प्रैक्टिस करना, तुमको सारा कुछ बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा इसमें तुम लोग को तकलीफ होगा क्योंकि यहाँ नाम जो होता है, नाम तुम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। टेंशन मतलब जितना भी यहाँ पे ये कॉमन नेम वगैरह जो यूज होता है इसको आपको थोड़ा सा एक चार्ट बनाने के लिए बोल देंगे कि क्या होता है। जैसे कभी एनिसोल वगैरह जो आना है बाकी है, तो हम सोच रहे थे कि इसको बता देंगे एल्कोहल वाला चैप्टर्स में, लेकिन नहीं, आपको यहाँ बता देना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे देख रहे टॉल्विन आ जाता है, फिर बेंजाइल अल्कोहल आखिर होता क्या है। तो बहुत कोई तो जान जाएंगे, जिसका नोमेनक्लेचर कंप्लीट होगा वो तो सीख जाएंगे, लेकिन जिसका नोमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं है सो तो यार पता ही नहीं चलेगा। नाम तो देख रहा है बेचारा, और अगर इसका स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो वो बना ही भी लेगा, लेकिन नाम ही से क्या करता है, घबरा जाता है, इसको बना नहीं पाता है। तो ये सब चीज़ बता देंगे कि कौन से एक चार्ट दे देंगे और उसको क्या करना है, याद कर लेना कि ये कंपाउंड को ये बोलते हैं, ये कंपाउंड को ये बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसको बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, तो देखो बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, इसको देखो स्ट्रक्चर। सबसे पहले बेंजीन छापते हैं, यहाँ तक तो समझ जाओगे तो बेंजीन है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। तो बेंजीन के साथ जो एक कार्बन रहता है तो उसी के लिए हम लोग बेंजाइल यूज करते हैं, और ये क्या होता है अल्कोहल, तो OH लगा दिए। तो यही स्ट्रक्चर। अब बताओ ये स्ट्रक्चर क्या तुम नहीं जानते हो, लेकिन उसका नाम तो तुम नहीं जान रहे थे। अब देखो यहाँ पे टॉल्विन। अब टॉल्विन भैया क्या होता है, तो देखो अभी दिखाएंगे तो बहुत हंसेगा तुम। इसके ऊपर जो CH3 जो लगा हुआ रहता है उसी को क्या बोलते हैं, टॉल्विन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टॉल्विन, इसको टॉल्विन। अब बताओ इससे इसमें पहुंचना है तो बहुत को बोलेगा क्या सर मजाक करते हैं। अगर आप इतना लिख देते तो हम चुटकी में इसको बना करके निकल जाते हैं 2 स्टेप में। क्या करते हैं, 2 स्टेप में निकाल देते बना करके, लेकिन आप इस तरह से लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन भैया क्वेश्चंस तो इसी तरह से रहेगा, इस तरह से नहीं छापा हुआ रहेगा। तुम्हें तो यहाँ पे नाम को जानना बहुत जरूरी है, समझ में आया। तो उम्मीद है कि तुम ये सब जानता होगा, नहीं भी जानता होगा तो तुम्हें एक चार्ट बना करके बता देंगे कि कैसे कौन सा नाम किसके लिए यूज होता है। टॉल्विन, एनिसोल, बहुत सारा चीज यहाँ पे आएगा, उसको बता देंगे। ठीक है, चलो
अब तो तुम समझ जाता है कि इसको इससे कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी भी जो नहीं बता पाएगा खूब मारेंगे उसको। कैसे करेगा भाई, देखो यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे क्या है CH3। अब करना क्या है, कुछ नहीं, CH3 में एक हाइड्रोजन को लगाओ और यहाँ हटाओ और इसमें क्या करना है OH को जोड़ो। क्या इतना पॉसिबल आसान है, क्या करना आसान है, क्या नहीं है। अब क्या करोगे भैया, यहाँ पे कैसे तुम OH जोड़ सकोगे, आज तक तो तुम पढ़ा ही नहीं है कि डायरेक्टली कार्बन के चेन में OH जोड़ दो, पॉसिबल है क्या, नहीं। इसका मतलब अल्काइल हैलाइड इसको बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हैलोजन ग्रुप को जोड़ना पड़ेगा। हैलोजन ग्रुप अगर जोड़ दोगे उसके बाद तो OH लाना बहुत ही ईजी है कि नहीं, कि OH मतलब कि एक्वस लगाएंगे निकल जाएगा। लेकिन अब मैटर हो गया कि यहाँ पे Cl वगैरह कुछ जोड़े कैसे। तो अरे भैया कितना बार बोले कि यहाँ पे मान के चलो Cl2 ले लो, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में जब करोगे, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं H न्यू से, ऐसे करते हैं। तो इसको या फिर तुम लिख दोगे यहाँ पे सनलाइट, तो वो भी समझ जाएगा। तो इसमें करते क्या करता था, एक हाइड्रोजन को हटाता था और उसमें क्या करता था, क्लोरीन को लगा देता था। चलो बना लो आराम से। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे बेंजीन है तो यहाँ पे बेंजीन को छाप दो। यहाँ पे तुम्हारा क्या था, CH3 था, तो CH3 में एक कार्बन मतलब कि 2 हाइड्रोजन बचेगा, एक हाइड्रोजन को हटा देगा, एक क्लोरीन आके यहाँ पे क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या ये रिएक्शन नहीं पढ़ा है, सबसे पहले तो यही सब पढ़ा है यार, समझ में आ गया ना। चलो अब क्या करोगे, अरे कुछ नहीं करना भाई, देख रहा है सिमिलर देखने को मिल रहा है, इतना तक सेम है, बस OH यहाँ पे Cl को हटा करके लगा दो। कैसे हटाओगे, तो तुम जानता है कि यहाँ पे क्या करना है, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कर दो। तो एक्वस, एल्कोहलिक मत यूज करना भैया, एल्कोहलिक क्या करता है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, एक्वस क्या करता है, सिर्फ रिएक्शन करवाता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, OH वहां पे जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बेंजीन यहाँ पे था तो था, यहाँ पे CH2 था तो था, Cl को हटाएगा और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, OH। क्या यही चीज लाना था, बिल्कुल लाना था। इसी को क्या बेंजाइल अल्कोहल बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे। इसको क्या टॉल्विन बोलते थे, टॉल्विन हो गया। टॉल्विन से क्या ये चीज निकाल लिए, निकाल लिए। कितना स्टेप हुआ, एक स्टेप, 2 स्टेप, 2 स्टेप में निकल गया। क्या आसान नहीं है, अरे आसान है कि नहीं। तो जितना रिएक्शन बताया है तुमको चैप्टर्स में, वो सारा कुछ तुमको याद होना चाहिए। उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ो, लेकिन याद तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर दो, समझ में आ गया रिएक्शन। चलो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं कि क्या कन्वर्जन करेंगे। अब देखो ये रिएक्शन कोई नहीं बना पाया तब फिर पिटेंगे जाकर घूम के। कल सबसे लास्ट जो मतलब इसके पहले जो वीडियो था हेलो अरिन वाला, तो उसमें सबसे लास्ट में जाकर के देखे हुए ना, तो यही रिएक्शन वहाँ पे बताया गया जो तुम्हें नहीं बताए थे, एक साइक्लिक जैसा करके कि बेंजीन से लाओ नाइट्रो में, नाइट्रो से लाओ एनिलीन में, एनिलीन से लाओ फिर डायजोनियम में, डायजोनियम से लाओ फिनॉल में, फिर घूम घूम के जाओ। क्या ये सब नहीं बताए थे, बताए थे ना भाई। तो वही चीज़ तो यहाँ पे करना है। अब देखो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, ये बेंजीन मतलब तो समझ ही जाता है, क्या इसको भी पूछेगा क्या रे बेंजीन क्या होता है। चलो ये हो गया, ये क्या होता है। सबसे पहले देख रहे हैं बेंजीन है, तो बेंजीन पहले छाप लो, उसके बाद यहाँ पे डिसाइड करना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 4 पे ब्रोमो नाइट्रो, इसका मतलब कहीं भी मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ब्रोमीन है। क्या चाहिए यहाँ पे, ब्रोमीन है। और क्या कर रहा है, नाइट्रो है। तो नाइट्रो कौन सा कहाँ पे लगा हुआ है, 4 पोजीशन में, मतलब 1 2 3 4। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लगा हुआ है, NO2 लगा है। NO2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ तक पहुँचना है। अब दिक्कत ये है कि हम लोग को लाना क्या है, ब्रोमीन, उसके बाद जोड़ना क्या है, तुमको NO2 जोड़ना है। अब इसको करोगे कैसे, यहाँ से पहुँचना है यहाँ पे। अगर तुमको सिर्फ बोल देता है नाइट्रोबेंजीन, तब वहाँ से डायरेक्टली कर लेता, लेकिन वहाँ से क्या करोगे, जैसे नाइट्रोबेंजीन के लिए लाने के लिए क्या करता था, डायरेक्टली कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज करता, डायरेक्टली बेंजीन में जुड़ जाता था कौन, NO2। लेकिन अभी क्या करोगे, तो अभी करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले क्लोरीन को लाओगे, तभी तो तुमको ऑर्थो मेटा पारा मतलब यहाँ पे पारा पोजीशन में तुम जोड़ पाओगे। कैसे करोगे, सबसे पहले जो तुम्हें मकसद रहेगा, तो वो मकसद तुम्हें क्या रहेगा, तो तुम्हें मकसद है कि बेंजीन है, तो बेंजीन के ऊपर क्या करना है जी, तो बेंजीन के ऊपर तुम्हें क्या करना है, तो यहाँ से तुम्हें लाना है कौन सा प्रोडक्ट पहले लाओगे, तो यहाँ से देखो तुम्हें जो करना है, यहाँ पे किसी तरह से तुम BR, क्या चाहिए यहाँ पे BR, तो यहाँ पे किसी तरह से तुम BR का फॉर्मेशन कर लो, मतलब वहाँ पे क्या करो, BR को जोड़ लो। अगर तुम वहाँ पे BR को जोड़ लेते हो तब तक तुम्हारा क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। अब तू सोचो कि वहाँ पे हम लोग आखिर BR को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कैसे। अरे सवाल आता है ना कि वहाँ पे आखिर हम लोग BR को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कैसे, तो बताओ उसमें कैसे जोड़ेगा भाई।
उसमें तुम जोड़ेगा कैसे। तो तुम्हें बताए थे एक रिएक्शन, तुम चैप्टर्स में जाकर घुसना तो वहाँ पे बताए थे कि अगर जो भी यहाँ पे ब्रोमिनेशन, जैसे वहाँ पे बताए थे हैलोजिनेशन करने के लिए अभी क्या जोड़ना है, ब्रोमीन, तो यहाँ पे क्या कर देंगे Br2 लगा देंगे। और किसके प्रेजेंस में, तो तुमको बोले थे अरे भैया कुछ नहीं करना, यहाँ पे अनहाइड्रस ले लो और यहाँ से AlCl3 ले लो या फिर AlBr3 ले लो। तो यहाँ पे क्या कर देंगे AlBr3 लिख लो या फिर AlCl3 ले लो, ठीक है, किसी को भी ले लो। तो मान के चलो यहाँ पे क्या ले ले, Cl3 ले ले, चलो Cl3 ही ले ले, तो AlCl3, अरे यहाँ समझ रहे हैं क्या चीज लेते हैं इसको, यहाँ पे ZnCl3 भी लिया जाता है। चलो ये क्या करता है, ब्रोमीन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और ये क्या करता है वहां पे जाकर के जुड़ना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली ये चीज जुड़ जाता है। तो ये रिएक्शन तुमको डायरेक्टली बताए थे कल, ठीक है, तो इसको तुम यहाँ पे समझ जाएगा। अब तुम्हें क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन तो जुड़ गया बेंजीन में भाग, अब तुमको क्या करना है, नाइट्रो को जोड़ना है। अब नाइट्रो को जोड़ने के लिए तुमको बताया था क्या चीज, HNO3 को यूज करो, और वो भी ये क्या चीज, ये भी हम लोग को होना चाहिए कंसंट्रेटेड। और फिर इसको किसके प्रेजेंस में करेगा, अरे इधर तो हटेगा ही नहीं, चलो नीचे कर देते हैं। अब इसको किसके प्रेजेंस में, तो फिर यहां पर भी हम लोग देखते हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 इसके प्रेजेंस में। अब इसमें करोगे तो क्या होता है कहानी, तो तुम तो जानता था भैया ये टूटता है क्या चीज में, तो यहाँ पे टूटता है OH- और तुम बोल दिया था कि NO2+, इतना में तोड़ लिया था। अब इस समय तुम्हें क्या देखा था कि यहाँ पे हम लोग ये न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल वाला कहानी क्या होता है, जहाँ हम लोग को ऑर्थोमेटा रहता है डायरेक्टिंग, वहाँ पे जाकर के जुड़ता है। इसका मतलब जहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो कहाँ मिलता था हम लोग को, ऑर्थो पे और पारा पे। तो ये जुड़ेगा ऑर्थो पे भी और पारा पे भी। लेकिन ऑर्थो वाला जो कहानी होता है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट दो चीज़ बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट दो चीज। देखो जो भी चैप्टर्स मेरा अच्छा तरीका से वहाँ पे देखा होगा लेक्चर, उसको बहुत ही आराम तरीका समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो हम लोग को बनता है, यहाँ पर एक NO2 जुड़ता था और एक हम लोग को प्रोडक्ट बनता है, जो कि प्रोडक्ट हम लोग को क्या बनता है, ऐसे देखो यहाँ पे हम लोग को Br रह गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पारा पोजीशन में हम लोग को क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे NO2। तो हम लोग को चाहिए क्या, तो हम लोग को चाहिए NO2 ये वाला मतलब कि पारा पोजीशन वाला। तो इसको लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। और वैसे भी जानता था कि हम लोग को माइनर बनता था और ये क्या बनता था, हम लोग को मेजर प्रोडक्ट बनता था। तो हम लोग किसको लेंगे, हम लोग मेजर वाला को लेंगे। तो इसी चलते हम लोग इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे, इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। और जो हम लोग को बोला था उसको मिल जाएगा। वैसे भी हम लोग को क्या मिलता था, ज़्यादा क्वान्टिटी मिलता था। तो समझ में आया, बेंजीन के ऊपर पहले हम लोग को क्या लगाना था, ब्रोमीन, तभी हम लोग को ऑर्थो मेटा पारा डिसाइड हो पाता था। तो अभी तुम्हारा क्या हो गया, तो यहाँ पे समझ गया कि एक बार हम लोग को बेंजीन में कोई भी चेन हम लोग को मतलब कोई भी चीज लग जाता है तो उसके अनुसार हम लोग को ऑर्थो मेटा पारा पोजीशन डिसाइड होने लगता है। तो वहां पे तुम लोग को बताया था इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ऐसे करके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना था। अब यहाँ पे जैसे कि नाइट्रेशन वहां पे पड़ता था, तो वहां पे क्या करना है, NO2 को ऐड करना था। तो ये तुम्हारा प्रोसेस बताया गया था पिछले लेक्चर्स में भी, ठीक है। यहाँ से यहाँ लाने के लिए बताए थे, यहाँ से यहाँ लाने के लिए एक रिएक्शन बताए थे। अब दोनों को कंबाइन करके एक कन्वर्जन बन गया। बस यही तो है तुम्हारा कन्वर्जन। तो जितने भी रिएक्शंस हैं सभी को दिमाग में बैठा करके रखना है। चलो इसको लिख लो, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में। अब देखो ये भी क्वेश्चंस, इसमें भी स्टार मार्क का लगा लेना, क्योंकि ये सब है ना कि तुम्हें अगर जैक बोर्ड थोड़ा सा अगर टफ करना चाहेगा तो ये क्वेश्चंस वहाँ पे डाल देगा। क्योंकि बच्चा लोग ये क्वेश्चंस को देख करके ही डर जाता है, तो ज़्यादा इसको टच नहीं कर पाता है। अब टच क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाता है कि कैसे हम लोग बना पाएंगे। और जो मेरा लेक्चर्स देखेगा भैया वो तो बना के आएगा। तो ज़्यादा मार्क्स किसका मिलेगा, जो मेरा लेक्चर्स को फॉलो करेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना। स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाओ। ये बेंजाइल अल्कोहल क्या हो गया, अरे कुछ समय पहले भी देखे थे इसका स्ट्रक्चर। नहीं क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन रहता था, यहाँ पे कार्बन रहता था, इसके साथ हम लोग को क्या लगा रहता है, OH। तो इसी को क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। ये क्या होता है, ये नाम सोचते क्या होता है, बच्चा सब पागल हो जाता है, समझ ही नहीं आता है कि है क्या। और जब पता नहीं चलता है क्या है तो इसको क्या क्वेश्चन टच कर पाएगा भैया, तुमको चीज भी नहीं पता है तो कैसे बना पाओगे अंदाजी। इसी चलते देखो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, फिनाइल। फिनाइल कहने का मतलब यहाँ पे बेंजीन तो होगा ही होगा, ये तो पक्का है, ठीक है। अब देखो 2 पे फिनाइल है, इसका मतलब फिनाइल को क्या बना दिया गया यहाँ पे, एक सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि क्या चीज बोल सकता है इसको, ब्रांच के जैसा मान लिया गया। क्या चीज माना गया, ब्रांच के जैसा, तभी इसको अब आगे लिखा गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो जुड़ा रहेगा, 2 पे बात कर रहा है, मतलब 2 कार्बन तो जरूर होगा, तभी यहाँ पे इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड करने का मतलब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो भी कितने कार्बन का, तो 2 कार्बन का, तभी यहाँ पे इथेन मतलब कि 2 कार्बन का याद रहा है, मतलब 2 कार्बन का यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH
2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा COOH, ये चीज़ है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि जब हम लोग बेंजीन के साथ कार्बन का चेन अगर लॉन्गेस्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ते जाता है एक कार्बन से ज़्यादा, तो यहाँ से क्या हो जाता है, तो यही तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन बन जाता है और इसको हम लोग क्या गिनने लगते हैं ब्रांच के जैसा। तो ये सब IUPAC नेम में सिखाया जाता है, ठीक है। तभी क्या हो जाता है, यहाँ से 1 यहाँ से 2, देखो 2 की पोजीशन पे तुम्हारा बेंजीन है तो इसी का नाम लिखते हैं 2 फिनाइल। उसके बाद इथे 2 ग्रुप कार्बन खाता है, उसके लिए इथे, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। तो क्या बन जाता है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आता है बच्चा सबको। अरे भैया जब स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आएगा तो कैसे यहाँ से यहाँ पहुँच पाएंगे, इमेजिन ही नहीं कर पाओगे, अंदाजी क्या बना दोगे। इसी चलते जितने भी यहाँ पे NCERT बुक में जितने भी रिएक्शंस है सभी को एक बार देख करके जरूर जाना और इसको रिवीजन करके जाना, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आता है भाई। चाहे तुम कुछ भी देख लो, तुम देखोगे क्या वर्मा रुमा, वहाँ पे देखोगे ये यही सब क्वेश्चंस डाला रहता है जो कि NCERT बुक का है। अब वहाँ पे देखते हो और वही बुक अगर वही क्वेश्चंस अगर तुम्हारे एग्जाम बोर्ड में अगर पूछ देता है, खुश हो जाता है, अरे मेरा आया किससे, वर्मा। अरे भैया NCERT कहाँ बनाया गया है, NCERT बुक क्यों बनाया गया है, इसको तो देख ही नहीं रहा बच्चा सब। अरे भैया जो भी क्वेश्चन पूछता है NCERT बुक से ही पूछता है, समझ में आया। तो तुम्हारा वर्मा शर्मा कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। अगर तुम NCERT बुक को थोड़ा थोड़ा अगर फॉलो करोगे तो तुमको वहीं से काम बन जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ये सारा चीज़ देख लेना। अब कैसे इसको बना पाएंगे, मकसद तो हम लोग को कन्वर्जन बनाना है। चलो स्ट्रक्चर तो सीख गए, अब हम लोग का मकसद है यहाँ पे कि आखिर उससे उसमें कैसे फॉर्मेशन करेंगे, बदलेंगे कैसे। अब देखो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से OH को हटाना है और COOH बनाना है। अब ये कैसे पॉसिबल है भैया, तो देखो जो मेरा लेक्चर्स को देखा होगा थोड़ा सा हिंट्स देंगे तो वो समझ आएगा कि अच्छा क्या करना था। अभी देख रहा है यहाँ पे क्या है CH2OH इतना है। अभी क्या करो, ये OH के जगह में क्या करो, इसको हम लोग बना लो किसका, तो यहाँ पे कोई हैलाइड ग्रुप ऐड कर लो। तो इसके लिए क्या करोगे, हैलाइड ग्रुप ऐड करने के लिए तुम क्या करता है, कोई भी ले लो, SOCl2 ही चलो यूज कर लेते हैं। किसको यूज करते हैं, SOCl2 का। तुम चाहो तो यहाँ पे PCl3 PCl5 ये सब यूज कर सकता है। चलो क्योंकि ये सबसे अच्छा रहता है माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है SO2 गैस निकलता है और HCl जो कि दोनों स्केप हो जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बचता है, साइड प्रोडक्ट कुछ नहीं बचता है। इसी चलते हम लोग ज़्यादातर इसको यूज करते हैं, ठीक है। हालांकि PCl3 PCl5 का भी यूज कर सकते हैं। क्या होगा इसका, यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन तो है ही भैया, बेंजीन छाप दिए, CH2 भी था, OH हटो और यहाँ पे कौन आ जाएगा Cl। चलो यहाँ तक ठीक है। अब भैया क्या करना है, एगो कार्बनो बढ़ाना है और वहां पे हम लोग को क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी बनाना है। तो तुम्हें एक चीज याद होगा, कल के लेक्चर्स में तुम लोग को बताए थे कि कोई भी अगर अल्काइल हैलाइड हम लोग को रह जाए तो अल्काइल हैलाइड से हम लोग को अल्काइल साइनाइड तो बदल सकते हैं। क्या अल्काइल साइनाइड तुम नहीं बदल सकता, कल बताए थे। अब ये अल्काइल साइनाइड कैसे बनेगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे Cl था, चलो एक स्टेप कर ही देते पहले। क्या यहाँ पे ये सब नहीं कर सकते हो, प्लस कर दो यहाँ पे और क्या चाहिए KCN, किसको कर दो KCN। तो यहाँ से क्या होगा, Cl हटेगा और CN जाके जुड़ेगा। चलो अब बहुत सारे लोग का थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ जाएगा कि कैसे हम लोग करेंगे इसको। चलो और नहीं भी आ रहा है तब फिर अब समझ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा CH2, Cl हटेगा और उसके जगह में क्या लग जाएगा CN। आखिर हम लोग CN को क्यों लाए, सवाल बनता है। Cl से हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं सोच पा रहे थे वहां से कि कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया जाए, हम लोग CN की मदद क्यों लिए, अभी बताते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग को कल बताए थे कि अगर हम लोग को कोई अल्काइल साइनाइड रहता है और यहाँ पे हम लोग को 3 को रिएक्शन बताए थे ना, इस तरह से करके, थोड़ा सा ध्यान दो, क्या इस तरह से नहीं बताएं। और तुम लोग को बताए थे कि अगर वहाँ पे हम लोग गलती से यहाँ पे क्या करें, डाइल्यूट एसिड के साथ क्या कर दो, रिएक्शन करा दो, किसको, अल्काइल साइनाइड को, तो ये किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या तुमको बताए थे कि नहीं बताए थे। और यहाँ पे देखा था अनहाइड्राइड सब बनता था, यहाँ पे दूसरा कहानी, चलो उसका यूज नहीं है। अभी इसको देखना था, ये वाला जो स्ट्रक्चर बताया वहाँ पे जाकर गौर से देखना, वहाँ पे साइनाइड देखो, जो भी वहाँ पे नोट्स में लिखा गया है ना, वो ऐसा नहीं है कि फालतू चीज लिखा गया, वो जो चीज लिखा गया वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम को देख करके वो नोट्स बनाया गया, समझ में आ रहा है ना। चलो अब देखो ये क्या होता है, इसमें डाइल्यूट एसिड करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता था। तो हम लोग को करेंगे क्या, यहाँ पे देख रहा है साइनाइड बदल गया, इसको अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो CN डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ पे COOH में बदल जाएगा, बस मिल गया हम लोग को प्रोडक्ट। देखो इसको क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। अब देखो डाइल्यूट एसिड कहने का मतलब क्या होता है, अभी तो तुम समझ गए डाइल्यूट एसिड, और डाइल्यूट कहने का मतलब तुम क्या समझता है, जैसे यहाँ पे समझ गया। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डाइल्यूट एसिड, तो ये चीज हम लोग यूज करेंगे। और ये चीज लिखो, या फिर डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट का कहने का मतलब वाटर, क्या होता है, वाटर। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, वाटर का यूज करते हैं। और ये एसिड का कहने का मतलब एसिड क्या करता है, H+ डोनेट करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं H+। इसका मतलब है ये डाइल्यूट है और इसमें क्या है, एसिडिक का मात्रा है, मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एसिड दिया गया है, ठीक है, तो उसे H+ मिल गया।
अब यही रिएक्शन करके क्या कराता है, यहाँ पे नाइट्रोजन हट जाता है, यहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब इसका मैकेनिज्म मत पूछना भाई, उसके लिए फिर तुमको डिटेल में बताना पड़ेगा, तभी कहानी सुनते जाओ और कैसे चेंज होता है उसको सीखो, ठीक है। चलो, क्योंकि उसके लिए हम लोग के पास समय नहीं है, उसके लिए डीपली तुम चैप्टर्स पढ़ता मेरे से तो तुमको सारा कुछ समझाते हैं। चलो समझ में आ गया ना, ये कहानी समझ में आ गया ना। और ये जो अभी बताया ना 3 लाइन वाला, उसको सारा याद रख लेना, क्योंकि वहां से डायरेक्टली कन्वर्जन बनेगा। समझ में आया? चलो ये समझ में आ गया। अब ये करेगा क्या चीज, CN की जगह हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। चलो बना दो, यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन, यहाँ पे क्या था, कार्बन, कितना CH2, अब यहाँ पे CN था, वहां पे क्या बन जाएगा, COOH। समझ में आ गया? ये कैसे बनता है उस पे मत जाओ, क्या बनता है उस पे जाओ। समझ में आ गया? चलो तो समझ में आ गया। यहाँ पे डाइल्यूट एसिड, इसी को लिखे हैं किस फॉर्म में, H2O। डाइल्यूट का मतलब H2O, एसिड का मतलब यहाँ पे एसिडिक माध्यम जो कि H+, कोई भी एसिड से यहाँ पे दिया होगा। अब वो डायरेक्टली किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या बताओ, यहां से स्टार्ट किए थे, बेंजाइल अल्कोहल ये है, पहुंचना कहां था, तो हम लोग को 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, जो कि क्या हम लोग पहुंच गए 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। यहाँ पर देखो 1 2, इसको ब्रांच मानेगा तो इसको फिनाइल बोलेगा, कितना पोजीशन, तो दूसरा पोजीशन में, तो 2-फिनाइल, फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इथेनोइक एसिड। पहुंच गया? तो ये था तुम्हारा कन्वर्जन। इसको इंपॉर्टेंट इसीलिए कर दिए क्योंकि इसको बार बार तुम देख करके ही जाना बोर्ड एग्जाम में। क्या पता जैक बोर्ड वाला का दिमाग थोड़ा सा घूमा तो बोलेगा चलो भाई, अरे यही सब क्वेश्चन ने देगा कि मान के चलो सारा क्वेश्चन सभी लोग बना देगा तो टॉपर कैसे डिसाइड होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब क्वेश्चन देता है ताकि ये वही बना पाएगा जो कि अच्छा तरीका से चैप्टर्स को समझा है, वही तो इसको सॉल्व कर पाएगा। तो इसी चलते हम लोग का तो वही मकसद है भैया, हम लोग को टॉपर बनना है, तो हम लोग इसको छोड़ेंगे कैसे। तो इसी चलते इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि हम लोग जब एग्जाम देने जाएंगे तो इस पर ज़्यादा फोकस करके जाएंगे। कहीं अगर ये सवाल दे दिया तो इसको बनाएंगे कैसे। समझ में आ रहा है? चलो इसको नोट करो, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा अच्छा तरीका से। इसी तरह से सारा कन्वर्जन बनेगा दोस्त। अब देखो ये रिएक्शन है, इसके रिएक्शन को बनाने के लिए देखो ये सब जितने भी रिएक्शन है दोस्त सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसको इंपॉर्टेंट बोले किसको इंपॉर्टेंट ना बोले, सब कुछ यहाँ पे देख करके जाना बहुत जरूरी है। एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके ऊपर NH3, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। अब यहाँ पे आगे देखते हैं तो आगे क्या होता है, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, NH2 होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन, ठीक है। अब ये जो क्लोरोबेंजीन होता है ये तो समझ ही जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे तुम्हारा बेंजीन रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन रहेगा। तो यहाँ से यहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचोगे। तो देखो इसको बनाने से 2 तरीका हम बताते हैं, जो कि शॉर्टकट भी बताएंगे और थोड़ा सा लॉन्ग भी बताएंगे। सबसे पहले तो तुम्हें ये चीज़ तो तुम्हें लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया ये क्या चीज़ है, एनिलीन है। और तुम्हें कल बताए थे, देखो सबसे लास्ट में जो कन्वर्जन बता रहे थे गोल गोल घूम करके, बेंजीन से स्टार्ट किए थे और फिर बेंजीन में हम लोग आ गए थे। तो वहाँ पे बताए थे कि अगर एनिलीन से फिर हम लोग आगे बढ़ते थे तो हम लोग को डायजोनियम साल्ट बनता था। क्या बनता था, बेंजीन डायजोनियम साल्ट। और वो कैसे बनता था, तो उसके लिए हम लोग यूज करते थे क्या चीज़, देखो NaNO2 और हम लोग क्या यूज करते हैं, HCl। और जो कि यही हम लोग को क्या बनाता है, तो HNO3 बनाता है, ठीक है। और यहाँ से इसी का हम लोग यूज करते हैं, या फिर इसको यूज करो या फिर इसको यूज करो, बतिया एक के रहता है, ठीक है। तो चलो इसको हटा देते हैं। तो हम लोग क्या इसको यूज करेंगे, NaNO2 और HCl का। तब हम लोग को डायरेक्टली क्या होता है, ये जो एनिलीन था, एनिलीन से किस में बदल देता है हम लोग को, बेंजीन डायजोनियम साल्ट। तुम देखोगे नोट्स वाला और प्रीवियस ईयर्स मतलब कि प्रीवियस लेक्चर्स को, तो वहाँ पे तुम लोग को बनाए थे। तो यहाँ पे क्या बनता है, बेंजीन डायजोनियम साल्ट कैसे बनता है, तो N2Cl, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या बनता था, पॉजिटिव। ये चीज़ तुमको याद हो रहा, इसी बोलते हैं क्या चीज़, बेंजीन डायजोनियम साल्ट। अब देखो यहाँ से एक काम कर सकते हैं, इसको बनाने के बाद हम लोग OH में जाते थे, मतलब फिनॉल बनाते थे, फिर बेंजीन में जाते थे। और बेंजीन के बाद तुम ये वाला लाना बहुत आसान है, अभी इससे पहले पढ़ा था ना, बेंजीन से तुमको लाना था ये चीज़, कैसे लाना था। तो यहाँ पे क्लोरीन मतलब कि हम लोग देख लेते थे, हेलोजिनेशन करता था, यहाँ पे Cl2 करते और अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करेगा तो बेंजीन में ये चीज़ बन जाएगा। तो इसमें बनाने के 2 तरीका है, या तो फिर तुम इससे तुम फिनॉल बनाओ। फिनॉल बनाने के लिए क्या करता है, उसमें स्टीम या फिर भाप देता था, मतलब कि भाप या फिर तुम वाटर देता के साथ रिएक्शन करता है, डायरेक्टली तुम्हारा क्या बन जाता था, वहाँ पे OH बन जाता। देखो बताते हैं, यहाँ से तुम जाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे, स्टीम अगर इसमें दे दोगे या फिर इसको क्या बोलते हैं, वाटर, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या बन जाता है, तो ये हम लोग को फिनॉल बन जाता है। क्या जो बनता है, फिनॉल, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH। और इससे हम लोग जानते थे कि यहाँ पे अगर जिंक डस्ट अगर दे देंगे, क्या दे देंगे, जिंक डस्ट, तो हम लोग किस में बदल जाता था, बेंजीन में। क्या कल बताए थे इसी तरह से, तो ये हम लोग बदल जाता है बेंजीन। और अभी तुम लोग को बताया कि बेंजीन से इसमें कन्वर्ट करने के लिए तुम क्या करो, तो यहाँ पे Br2 नहीं, अभी क्या चीज जोड़ना है, Cl, तो यहाँ पे किसको लेंगे हम लोग, Cl2 लेंगे। तो Cl2 को रिएक्शन कर दो किसके प्रेजेंस में, तो HNO, मतलब HNO बोलते
बोलते हैं, किसके साथ तो अनहाइड्रस, किसके साथ तो अनहाइड्रस AlCl3, इसके साथ तुम रिएक्शन करोगे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बेंजीन में तुम्हारा Cl जुड़ जाएगा। तो एक तो प्रोसेस ऐसा है, एक प्रोसेस और क्या है कि यहीं से तुम क्या कर सकते हो तो प्रोडक्ट में बदल सकते हो। कैसे, सो देखो कल तुम तुम पढ़ा था नेमिंग रिएक्शन, क्या क्या था, तो तुम जो नेमिंग रिएक्शन पढ़ा था तो उसको तुमको याद रखना पड़ेगा। एक था सैंडमेयर, एक क्या था तुम्हारा सैंडमेयर, और सैंडमेयर क्या बोलता था कि बेंजीन डाइजोनियम साल्ट्स में अगर तुम यहाँ पे क्या करो CuCl2 या तो फिर इसको डायरेक्टली तुम CuCl भी कह सकते हो, जो कि क्यूप्रस क्लोराइड होता है, तो इसके प्रेजेंस में तुम किसके साथ रिएक्शन करा दो HCl का, तो ये क्या करता था डायरेक्टली इसको हटा करके वहां पे Cl जुड़ जाता था, तो यहाँ पे क्या बनता था प्रोडक्ट। देखो ये सब तुमको देखो सब कुछ बताया गया, ठीक है, सब पीछे वाला ही यूज हो रहा है, एक भी ऐसा चीज नहीं है जो नया से बताया जा रहा है, सारा का सारा पीछे वाला कंसेप्ट ही यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली तुम्हारा Cl जुड़ जाता है बेंजीन में, और क्या क्या निकलता था यहाँ पे N2 गैस निकलता था, याद आ रहा है, और फिर तुम्हारा यहाँ से Cl और एक यहाँ से क्या चीज निकलता था, जिससे कि यहाँ पे समझ जाता था यहाँ से Cl चल गया, ठीक है, और तुम्हारा क्या निकल जाता था, तुम्हारा H2 मतलब कि N2 गैस निकलता था, क्या निकलता था यहाँ से N2 गैस निकलता था। तो ये था तुम्हारा क्या चीज प्रोडक्ट यहाँ पे बनता था। तो तुम्हें यहाँ से क्या चीज हंसडिकर ये सब जो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो यहाँ पे तुमको बताए थे सैंडमेयर जो कि क्या यूज किया था Cu2Cl2, और एक आता तुम्हारा गाटरमैन, क्या चाहे था गाटरमैन, जो कि सिर्फ कॉपर के साथ ही वो रिएक्शन करके हम लोग को बना देता था। तो वो हम लोग को प्रोडक्ट क्या बनता था, क्या तुम्हें समझ में आ गया। तो यहाँ से हम लोग को नाइट्रोजन गैस निकलता है और ये हम लोग को प्रोडक्ट बनता है। तो तुम इसको दोनों तरीके से बना सकता है, या तो फिर तुम यहां से जाओगे तो एक स्टेप में बन जाएगा, और अगर तुम उस साइक्लिक वाला चेन में जाओगे तो इसके बाद तुम्हें OH बनाना पड़ेगा, फिर यहां से बेंजीन बनाना पड़ेगा, तब इसमें जाएगा। तो तुम्हारे पास ऑप्शन, इसके मेथड से भी जाओगे तब भी तुमको नंबर मिलेगा, यहां से डायरेक्टली शॉर्ट में जाओगे तो ये भी आएगा। लेकिन तुम कोशिश करना, ये तो जाने का तो एक तरीका तो है ही, तुम कोशिश करना यहीं से तुम कट मार लेना, मतलब इधर आ जाना। क्यों, क्योंकि यहां से तुम्हारा एगो क्या बन रहा है, नेमिंग रिएक्शन बन रहा है, समझ में आ गया। तो तुमको यहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन तुमको याद हो जाएगा डायरेक्टली, और तुमको यूज करना याद जाएगा कि अच्छा बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से हम लोग डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन यहाँ पे ले लाते थे, ठीक है। तो ये नेमिंग रिएक्शन से था। क्या तुमको समझ में आ गया कि कैसे इसका प्रोडक्ट बनाएंगे सो, और कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे। तो 2 स्टेप में यहाँ पे पहुंच गए। अगर ये वाला चेन से चलोगे कितना स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप में तुम पहुंचोगे। तो पहुंचने का बहुत सारा तरीका है, कहीं से भी तुम पहुंचो, कोशिश करना इसमें पहुंचने का, ठीक है। बताने का तो दोनों तरीका यहाँ पे बता दिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो ये सवाल, ये भी सवाल जो भाई बच्चा नहीं बना पाया ना, क्या ही तुम पढ़ रहे हो दोस्त, थोड़ा मेहनत करना, ठीक है। देखो ट्रैक करो, देखो क्वेश्चन तो दिख रहा होगा, इसको खुद से ट्रैक करने की कोशिश करो, क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हारा इतना आसान रिएक्शन है, इतना आसान तुम्हारा कन्वर्जन है कि जैसे तुम स्ट्रक्चर देखोगे तुरंत तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा अरे इतना, इससे तो आसान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नेमिक रिएक्शन से भी और बहुत ही आसान है। चलो बनाते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर छापो, क्या करना है सो देखो यहाँ पे। इसका करोगे तो 2 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन करने का मतलब 4 गो कार्बन होगा, अरे होगा ना 4 कार्बन, चलो 1 2 3 4 इस तरह से होगा। और अभी करना क्या है, 2 पे तुम्हें क्लोरो, मतलब यहाँ पे क्या लगा है क्लोरीन, इतना है। अभी तुम इसको बनाओ, तभी देख रहा है तुम्हारे पास कितना कार्बन है, हेक्सेन 6 को कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अरे अभी देख रहा है कि डाई मिथाइल, मतलब ये क्या चीज तुम्हारा बन रहा है ब्रांच, और ये जो मिथाइल मतलब CH3 लगा हुआ है कौन कौन सा पोजीशन में, 3 और 4 पे। मान के चलो इधर से नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 और इधर से 6, इस तरह से। अभी अगर इस तरह से नंबरिंग दोगे तो अभी तुम्हें क्या है, हेक्सेन तो यहाँ पे दिख रहा था, अभी कहाँ कहाँ मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे और 4 पे। तो एक यहाँ पे तुम्हें क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, और तुम्हारा 4 में भी क्या लगा हुआ है, CH3। तो यही तुम्हारा स्ट्रक्चर बन रहा था, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ से तुम्हें यहाँ पहुँचना है। अब तुम कैसे पहुँचोगे, अच्छा हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 क्लोरो, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, देखो 2 क्लोरो ब्यूटेन से पहुंचना है कहां पे, तो 3 4 दिख रहा है, 3 4 पे डाइमिथाइल, और तुम्हें कहां पहुंचना है, हेक्सेन। तो ये स्ट्रक्चर तुमको बनाना है, कैसे अब वहां पे पहुंच पाओगे। अगर ये स्टूडेंट जो भी बच्चा खुद से बना लिया, पक्का तुम बहुत अच्छा कर रहे हो दोस्त। और जो थोड़ा सा नहीं बना पा रहा, हरास होने की जरूरत नहीं है, एक बार देखोगे आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ऐसा भी किया जा सकता था क्या। देखो अब कैसे किया जा सकता है। अभी क्या है, तुम देख सकता है, इससे वो चीज बनाना बहुत आसान है। कैसे सो देखो, इसको थोड़ा सा मॉडलाइज करते हैं। वो कैसे, देखो यहाँ पे क्या इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये जो कार्बन था और क्लोरीन था, इसका इस तरह से पोजीशन कर दे, किसी को दिक्कत होगा क्या, किसी को दिक्कत
कोई दिक्कत ना भाई, सर अभी भी तो वही चीज़ बोल रहा है, यहाँ पर भी तब 1 भी यहाँ पर है तब भी 1, कोई दिक्कत हुआ? कुछ नहीं। अभी देखो यहाँ से यहाँ सिमिलर कुछ कुछ दिख रहा है क्या? तो तुम देखोगे अरे एक चीज तो सिमिलर दिख रहा है, यहाँ पर 3 गो कार्बन, तो इधर भी देखो 1 2 3 गो कार्बन, और यहाँ भी कार्बन तो यहाँ पर भी कार्बन, मतलब देख रहा है इतना पोर्शन तो सेम मिल रहा है। और फिर इधर से देखोगे अरे 1 2 3, इधर भी था 1 2 3, और इसके नीचे भी कार्बन, इसके नीचे भी कार्बन। अरे भाई ये क्या मजाक चल रहा है, इधर भी हम लोग को सेम मिल रहा है और इधर भी सेम मिल रहा है, मतलब सेम चीज को और सेम चीज को जोड़ा जा रहा है। अब बताओ किसका किसका दिमाग झनका कि अरे यही चीज को तो दोबारा लिख रहा है, मतलब जो यहाँ पे है उसको दोबारा लिखा जा रहा है चिपका के। और ये चिपकाने का काम क्या करता था? तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्या ख्याल आ रहा है उर्ज रिएक्शन के बारे में? उर्ज रिएक्शन क्या तुमको हाय बोल रहा है यहाँ पे? अरे बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो अगर तुमको उर्ज रिएक्शन यहाँ पे याद हो रहा है तो क्या उर्ज रिएक्शन यही कहता था कि हम लोग क्या करते थे? यहाँ पे देखो कार्बन है, चलो इसको पूरा लिखते जाते हैं, CH3 CH2, यहाँ पे C, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है कार्बन, यहाँ पे CH3, और इसमें क्या हो जाएगा CH। इसमें क्या करें, अगर यदि हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या तुम्हें उर्ज रिएक्शन यही बोलता था कि अगर अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या करता है, जितना कार्बन रहता है उसका जस्ट डबल कर देता है। तो यहाँ पे क्लोरीन है, यहीं पे तुम्हारा कार्बन अगला जाकर के जुड़ेगा, मतलब यहाँ पे देखो इधर था तुम्हारा CH3 CH2 और यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा CH3। तो बोलता क्या था कि यहाँ पे Cl है इसको हटाओ और जितना प्रोडक्ट है उसको फिर यहाँ पे चिपका दो, तभी जस्ट इधर था उसको उधर से चिपका दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH था तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा CH, यहाँ पे CH3 था तो इसके नीचे क्या आ जाएगा CH3, इधर CH था तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या था CH3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। क्या यहाँ पे पहले 4 कार्बन था, अभी 8 गो कार्बन नहीं बना दिया, जस्ट उसको क्या किया जोड़ दिया। और जोड़ने का काम कौन करता था? तो एक बाबा थे, कौन बाबा थे? तो तुम्हारा उर्ज बाबा थे। तो वो क्या बताए थे कि एक उर्ज रिएक्शन दिए थे जो बताए थे कि सोडियम के साथ, अब यहाँ पे सोडियम 2 अमाउंट में लगता है और ये भी कितना लगता है 2 गो, हालांकि बैलेंस करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होता है, ठीक है, रिएक्शन है, रिएक्शन में उतना मतलब नहीं रहता है यहाँ पे ऑर्गेनिक में। तो यहाँ पे 2 मोल इसका जरूरत होता है, 2 मोल इसका, तभी तो इसको 2 बार जोड़ पाएगा। और यहाँ से 1 बार Cl और यहाँ पे सोडियम, तो 2 गो सोडियम और 2 गो Cl निकलेगा, तभी तो वो लोग 2 गो NaCl निकलेगा। इसका साइड प्रोडक्ट क्या निकलता था? 2NaCl ये निकलता था। तो हम लोग साइड प्रोडक्ट से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम लोग को बनाना मकसद ये चीज था, ठीक है। क्या समझ में आया ये चीज? तो बताओ क्या तुम लोग मार खाने लायक काम नहीं कर रहे हो? क्या ये चीज नहीं बताया गया था? बताया गया था, सॉरी सर इस तरह का बनाने नहीं जान रहे थे, अब तो दिमाग काम करने लगा कि अच्छा इस तरह का रिएक्शन रहेगा तो बना लेंगे। बोल रहा है ना, सच में बोल रहा है ना, बन जाएगा ना तुमसे। चलो देखते हैं अगला बार बनता है कि नहीं बनता है। चलो इसको नोट कर लो, फिर मार खाने वाला तुम लोग काम करेगा। इसको फिर नहीं बनाया पक्का अब आएंगे सामने जाके मारेंगे ढुसुम, समझ गया। चलो बनाओ इसको, कैसे इसको बनाओगे समझो। यहाँ पे इसको सबसे पहले स्ट्रक्चर छापो। भैया बहुत आसान है यार, इसमें तो ना नहीं करना, ठीक है, इसको बना ही लेना, बहुत आसान है। देखो कैसे करेगा, सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर बनाओ। प्रोपेन है, मतलब देखो प्रोपेन नहीं प्रोपीन है, क्या है प्रोपीन, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, और किस पोजीशन में? 1 पोजीशन में, मतलब यहाँ पे क्या है प्रोपीन है, मतलब डबल बॉन्ड है। और 2 पोजीशन में मान के चलो यहाँ 1 2 3, तो 2 पोजीशन में क्या है मिथाइल, मतलब यहाँ पे क्या है कार्बन लगा हुआ है। चलो इससे जो तुमको बनाना है वो क्या बनाना है, देखो यहाँ पे प्रोपेन, अभी क्या है प्रोपेन, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा 1 2 3, ठीक है। यहाँ से देखो 1 2 3 को कार्बन। सेकेंड पोजीशन में क्या है मिथाइल, यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्बन, और सेकेंड पोजीशन में ही क्या है क्लोरीन लगा हुआ है, तभी तो उसको क्लोरो लिखा है। चलो इतना। अब सोचो इससे वो चीज कैसे बनाएगा। अरे भैया जे नहीं बनाया रे पक्का मारेंगे तुमको। कैसे बनाएगा देखो कितना आसान है। चलो इसका क्या करें, हाइड्रोजन दे दे, बहुत लोग को बहुत दिक्कत होगा ना, हाइड्रोजन नहीं देखो 4 बॉन्ड बना चुका है। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, यहाँ क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे देखो इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3, इसका क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और इसका क्या इतना 4 बॉन्ड हो गया, खत्म कहानी। तो ये प्रोडक्ट बनाना है यहाँ से यहाँ, कैसे बना पाओगे। अरे भैया जो नहीं बनाया ना सही में रे मार खाने वाला काम करता है, एक स्टेप का तो काम है रे, कैसे बना पाओगे। देखो हम लोग को करना क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ाओ, यहाँ पे Cl लगा दो, बस हो गया, बन तो गया। अब बताओ ये काम कैसे करेगा। अरे यार Cl करना क्या, यहाँ पे HCl से कर देंगे, क्या यहाँ पे हम लोग को मार्कोवनिक रूल नहीं बनेगा। देखो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम वहां पे जाकर के Cl जुड़ेगा, और जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा वहां पे H जुड़ेगा। अब देखो यहाँ पे
हाइड्रोजन है यू नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कम है तो क्या करेगा, यहाँ पे Cl इसी पास जुड़ेगा, देखो Cl जोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन एगो बढ़ जाएगा, बढ़ गया। बताओ क्या करना था, सिर्फ इतना सा छोटका सा चीज यहाँ लिखना था, मार्कोवनिक रूल के अनुसार प्रोडक्ट बन गया। बताओ, अरे आसान है कि नहीं है, सो बताओ। अब बताओ, यही सब क्वेश्चंस तुम्हें बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और बोलता है कि हमसे कन्वर्जन ही नहीं बनता है। बताओ टफ है क्या, नहीं टफ है। अगर तुम मेरे साथ अगर जुड़ोगे पूरा ऑर्गेनिक आसान लगेगा, टेंशन मत लो। चलो फिर नेक्स्ट सवाल देते हैं तुमको, ठीक है, उसको बनाना, उसके बाद फिर बता देंगे। अब फिर आ जाते हैं हम लोग बहुत ही मजेदार सवाल पे। चलो इसको बनाओ। अरे ऐसा सवाल फिर कराए हैं रे, फिर इसको छोड़ना मत। देखो फिर करते हैं। इथाइल क्लोराइड क्या है, इथाइल का मतलब 2 कार्बन, CH3 हो जाएगा। ओह अच्छा लिख, CH3 यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl। इससे बनाना है तुम्हें प्रोपेनोइक एसिड, मतलब कि 3 गो कार्बन का, तो CH3 यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा COOH, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, ये हो गया इथाइल क्लोराइड। यहाँ से पहुँचना, यहाँ कौन कौन बना पाएगा, हिंस दे, क्या हिंस दे, CN वाला कहानी करो। क्या करना है, इसमें CN लगाओ, फिर डाइल्यूट एसिड वाला लगाना। क्या कन्वर्ट नहीं हो जाएगा क्या, ऐसा रिएक्शन नहीं किया पहले, देखो अभी चुटकी बना देते हैं। क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है भैया। चलो हम लोग यहाँ से यहाँ तक बदलना है। अब कैसे जाओगे, सो देखो इसमें क्या करो, सो देखो इसमें क्या करो, कोई भी क्या करो, NaCN से तुम करा दो। किसको करेगा, चलो KCN कर दे, क्या कर देते हैं KCN। यहाँ से करता है पॉजिटिव नेगेटिव, CN जाकर के Cl के साथ जुड़ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा CN। अब बताओ यहाँ से यहाँ स्टेप पहुँचने के लिए तुमको एक चीज़ बताए थे, तुम यहाँ पे क्या कर दो भाई, तो यहाँ पे डाइल्यूट, यहाँ पे एसिड लगा दो। क्या लगा दो, डाइल्यूट एसिड, या तो फिर तुम डायरेक्टली देखो इतना लिख करके मत आ देना, वहाँ पे H2O और H+ दिखा देना। डाइल्यूट करने का मतलब H2O और एसिडिक माध्यम मतलब वहाँ पे H+ मिलता होगा, तो ये दोनों दोगे तो डायरेक्टली तुम्हारा क्या बदल जाता था, कार्बोक्सिलिक एसिड में। हो गया क्या, कन्वर्ट नहीं हो गया। देखो ये चीज़ रिएक्शन हम पहले बता चुके थे, कितना हमें लगता है तीसरा चौथा सवाल में यही तो सवाल था, ऐसी टाइप सा, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे बनेगा, सो देखो कितना आसान था। चलो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। फिर मार खाओगे जैसा कि पीछे भी मार खा चुके हो। आसान सवाल मिला है फिर भी तुम नहीं बना पाओगे, तो तुम तो मार खाने योग्य जरूर काम कर रहे हो। कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे ब्यूटीन मतलब कार्बन, मतलब CH3 CH2 और फिर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या आ जाएगा CH2। क्या यही होता है ब्यूट 1 हो गया। इससे एक बदलना है N ब्यूटाइल आयोडाइड, मतलब ब्यूटाइल मतलब 4 गो कार्बन, CH3 CH2 CH2 CH2। कौन पोजीशन में, कुछ पोजीशन नहीं, तो मतलब कि यहीं पे लगा होगा तुम्हारा क्या चीज, आयोडीन। कहाँ लगा होगा, यहीं पे आयोडीन। और जब लॉन्गेस्ट चेन रहता है 4 कार्बन के लिए हम लोग N लिखते हैं, समझ में आ गया। चलो तो ये हो गया। अब इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, अरे बोक्का साहब नहीं देख रहा, यहाँ पर भी 4 कार्बन, यहाँ पर भी 4 कार्बन, बस खाली डबल बॉन्ड को हटाओ और लगा दो क्या चीज, आयोडीन। लेकिन बाबा तुम्हें बताए थे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो लगाना इधर नहीं, लगाना इधर है, और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कम है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, और ज़्यादा तरफ अगर हम लोग लगाते हैं हाइलाइट, तो उसके लिए एंटी मार्कोनिक लगाते हैं। अब एंटी मार्कोनिक भी लगाते हैं, तो जो तुम यहाँ पे HX यूज करता था, तो X बराबर जो यहाँ पे यूज करते थे वो हम लोग Cl यूज करते थे, या फिर हम लोग ब्रोमीन यूज करते थे। भैया आयोडीन वगैरह तो यूज ही नहीं करते थे, तो तुम कैसे यहाँ पे यूज करोगे, यहाँ पे तुम कैसे यूज करोगे। तो तुम इसको क्या करो, सबसे पहले Cl इस सब का यूज करो, और वहाँ से डायरेक्टली क्या करो, उसमें फिर जो तुम्हारा फिंकल-स्टीन रिएक्शन होता है उसको यूज करोगे, तो आयोडीन वहाँ पे आ जाएगा। कैसे, सो देखो इसमें क्या करो, तुम कुछ नहीं HBr लिखो, लेकिन किसके साथ, पर ऑक्साइड के साथ। किसके साथ, पर ऑक्साइड के साथ, तभी तो एंटी मार्कोनिक लगेगा। क्या हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ से हो जाएगा CH, तो यहीं पे कम है तो वहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन लगता है, तो मतलब हो जाएगा CH2। यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पे तुम्हें क्या कौन लग जाएगा Br। अब यहाँ से तुमको वहाँ पहुँचना है, तो तुम जानता है रे भैया, क्या जानता है रे, इसको क्या कैसे बदल सकता है, तो तुम यहाँ जानता था कि यहाँ पे क्या कर दो,
तो NaI के साथ रिएक्शन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, तो एसीटोन का, किसका प्रेजेंस में, एसीटोन का। तो क्या यही तुम्हारा होता था फिंकलस्टीन रिएक्शन? तो बदल दिया, वहाँ पे पहुँच गया। देखो 2 स्टेप था, कौन कौन यूज हुआ, एंटी मार्कोवनी, और कौन यूज हुआ तुम्हारा फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या बदल गया? देखो कितना आसान आसान सवाल रहता है। चलो बनाओ, फिर चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो बात करते हैं इसका। क्या फिर मार खाओगे? नहीं सर, अब तो बना लिए सर अब तो आइडिया हो गया सर कि कैसे बनाया जाता है सर। चलो बनाते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका मतलब देखो, प्रोपेन का मतलब 3 को कार्बन तो होगा भैया, है कि नहीं, कार्बन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। अब देख रहा है 2 पे तुम्हारा क्या बच रहा है, क्लोरो, मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन लगा होगा, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यही होता है तुम्हारा 2 क्लोरोप्रोपेन। ये क्या होता है, प्रोपेन। 1 पे क्या है, प्रोपेनॉल, मतलब कि OH लगा होगा वो 1 पोजीशन में, मतलब यहाँ पे देखो CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2, और यहाँ पे हो जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। क्या यही चीज होता है प्रोपेनॉल? ठीक है, यहाँ से यहाँ तुम्हें बदलना है। कैसे बदलोगे भैया, Cl को यहाँ Cl ले लाओ, Cl लाने के बाद तुम क्या करोगे, OH ले लाओ। अब भैया यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे कैसे? अब कैसे पहुँचेगा, अब Cl को फिर से यहाँ कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करो ना, Cl को हटा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लो। डबल बॉन्ड लाने के बाद तुम क्या करो, एंटी मार्कोवनी लगाओगे तो यहाँ पे Cl लग जाएगा। उसके बाद आराम से डाइल्यूट के OH लगा दो, बन जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो क्या करना है यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कंसंट्रेटेड यूज कर दो। कंसंट्रेटेड क्या चीज, KOH। डाइल्यूट करता है सिर्फ यहाँ पे OH बदलता है। जैसे कंसंट्रेटेड यूज करते क्या करता है, डबल बॉन्ड बना देता है। जिस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ होता है वहां पे क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो देखो यहाँ पर भी CH3, इधर भी CH3। अरे भैया दोनों तरफ से कहीं भी बना लो ना, तो देखो यहाँ पे बना देते हैं इधर ही, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर CH2, 1 हाइड्रोजन और 1 Cl निकल कर क्या बन जाता है, HCl। क्या अभी तक यहाँ पे अल्किन बना दिए, मतलब प्रोपीन बना दिए। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो अब क्या करेंगे, 2 स्टेप और करेंगे। कैसे कैसे, सो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एंटी मार्कोवनी लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग को चाहिए इधर OH, तो OH लाने के लिए हम लोग को Cl पहले लाना पड़ेगा, यहाँ पे Br। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग HBr लगा देते हैं। और लेकिन ये ऐसे करेगा तो यहाँ पे Br लग जाएगा, इसी चलते यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज, पर ऑक्साइड, ताकि हम लोग को क्या लग जाए, एंटी मार्कोवनी। बन गया एंटी मार्कोवनी। क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, तो यहाँ से बनेगा CH3, यहाँ बनेगा CH2, और यहाँ बनेगा CH2, और यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा Br। क्या यही चीज बनेगा? अब देखो आना आसान हो गया, 3 कार्बन, यहाँ पे Br को हटाओ, OH को लगाओ। कैसे जाओगे? यहाँ पहुंचने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्वस का यूज करना है, ध्यान में रखना। और एक्वस में यहाँ पे लिखेंगे KOH, तो डायरेक्टली क्या होता है, OH वहां पे जुड़ जाएगा, Br खत्म। क्या बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट? यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ तक बन गया। अब देखो उसके बनाने के लिए 3 प्रोसेस से गए, बन गया। क्या तुम्हें समझ में आ गया था? चलो बना लो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ये देखो ये क्वेश्चंस थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, इसको ज़्यादा फोकस करना। क्लोरोबेंजीन मतलब कहने का, अरे कौन सा कलर से लिखने लगे भाई, चलो क्लोरोबेंजीन कहने का मतलब क्या है, सो देखो बेंजीन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, क्लोरो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इससे हम लोग को बनाना है, वो क्या बनाना है, सो देखो हम लोग को यहाँ पे बनाना है क्या चीज़, यहाँ पे OH, तभी ये होता है फिनॉल। और यहाँ पे नाइट्रो है कौन पोजीशन में, पारा पोजीशन में, मतलब यहाँ पे NO2, इसमें पहुँचना है, ठीक है। अगर यहाँ पे OH को हटा करके अगर Cl रहता तो बहुत ही एक ही स्टेप का काम था, NO2 जोड़ना हम लोग जानते थे, है कि नहीं। लेकिन अभी हम लोग को क्या है, ऊपर OH भी लाना है, तब कैसे करोगे भाई? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, NO2 को देखो सबसे पहले 2 कदम उठा सकते थे। सबसे पहले तो OH को यहाँ पे जोड़ता, लेकिन जैसे OH को वहाँ पे लाल हो गए, हालांकि अभी फिनॉल के बारे में पढ़े नहीं है, अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी पढ़े हैं क्लोरीन का हम लोग प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी है हाइड्रोजन ग्रुप लगा रहता है तो उसका प्रॉपर्टी देखें कि बेंजीन में क्या क्या असर होता है, ऑर्थो पे, मेटा पे, पारा पे। लेकिन अभी हम लोग OH के बारे में तो समझे नहीं है, समझ में आया? तो उसके बारे में फिर हम लोग देखेंगे। हालांकि इसी जैसा वो भी ट्रीट करता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हालांकि कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग चैप्टर्स क्या पढ़ रहे हैं, अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलोल्किन हेलोरिन, तो उसके जैसा ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे करने का वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो क्या करेंगे सर, अरे क्यों, क्या किसके बारे में बोल रहे हैं उसको समझो आप। सबसे पहले क्या करो, यहाँ हम लोग जानते हैं कि HNO3 क्या चीज, HNO3, इससे अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग को क्या होता था यहाँ जी, तो जैसे हम लोग HNO3 को यहाँ पे यूज करते थे,
HNO3 का जब हम लोग यूज करते थे, ये भी हम लोग का कैसा लेते थे, हम लोग कंसनट्रेटेड लेते थे, और किसके प्रेजेंस में, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के, यहाँ पे क्या लेते थे, H2SO4 इसके साथ। तो ये क्या करता था, डायरेक्टली हम लोग ऑर्थो या फिर पारा पोजीशन में NO2 जोड़ देता था। तो हम लोग जोड़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देखो यहाँ पे आपका क्या है, Cl, एक तो जुड़ेगा यहाँ पे NO2, एक तो ऑर्थो पे, तो ऑर्थो वाला मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग को पारा वाला लेकर के चलना है, तो ऑर्थो खत्म। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से हम लोग को यहाँ पे कन्वर्ट करना है। NO2 आ गया, Cl को हटाओ और OH लगाओ, तो वहाँ पे कैसे जाओगे, सो देखो, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए तुम जानता है कि यहाँ पे कुछ नहीं करो, आराम से NaOH को यूज करो और पहुँच जाओ वहाँ पे, खत्म कहानी। ये क्या करता है, OH यहाँ पे क्या होता है, तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैच करता है, कहाँ पे, यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे Cl हटता है और वहाँ पे लग जाता है कौन सी, OH। तो यहाँ से इस तरह से प्रोसेस कर सकते हो। अभी तुम क्या कर सकता था, यहाँ पे Cl के बाद तुम यहाँ पे डायरेक्टली जोड़ा था, अभी क्या करो, Cl को यहाँ पे OH ला लो, उसके बाद भी तुम ये कर सकता है। तो ये मेथड वो मेथड दोनों सेम ही होता है, कोई मतलब नहीं। समझ में आ गया कैसे किए। Cl से हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या किए, तो पारा पोजीशन में पहले NO2 को जोड़ने के बाद क्या था कि Cl को हटा करके OH लाना था, कैसे ला लिए, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ले आए, कैसे लाए, तो NaOH का यूज किए और यहाँ से डायरेक्टली हम लोग उससे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये था तुम्हारा प्रोसेस जो कि पारा पोजीशन में हम लोग नाइट्रोफिनॉल बना ले, ठीक है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये भी सवाल मजाक करने योग्य है कैसे से, देखो क्या चाहिए, 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोपेन है मतलब कि 3 को कार्बन बना देंगे, CH3 CH 2 पे ब्रोमो था, इसी चलते यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, खत्म। यहाँ से तुमको कन्वर्ट करना है किस में, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है, मतलब कि CH3 CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे तुम्हें क्या लगाना है, ब्रोमीन यहाँ लाना है यहाँ। अरे भैया ऐसा नहीं किए थे, एगो OH वाला सवाल नहीं था, इससे शायद 2 सवाल पहले, तो इसमें क्या करेंगे, इससे उसमें जाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओ, तभी तुम वहाँ पे पॉसिबल कर पाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, तो एल्कोहलिक यूज कर लो, क्या करो, एल्कोहलिक KOH यूज कर दो, तो यहाँ पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा, मतलब क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 अल्किन बन गया। अब यहाँ से यहाँ डायरेक्टली तुम बन सकता है कैसे, एंटी मार्कोनिल लगा दो, मतलब यहाँ पे क्या कर दो, तो HBr और यहाँ पे क्या लिख दो, पर ऑक्साइड, क्या लिख दो, पर ऑक्साइड। तो आराम से डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर ही हम लोग को क्या जुड़ जाएगा, Br बन गया। पहले 2 पोजीशन पे था, अब 1 पोजीशन में बन गया। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कौन कौन बना लेगा और कौन कौन नहीं बनाएगा, जो नहीं बना पाया वो क्या करोगे, अच्छा इथेन से लाना है डाइफिनाइल, क्या लाना है, डाइफिनाइल। अब यहाँ पे हम लोग को क्लोरो इथेन है, क्या चाहिए हम लोग को, क्लोरो इथेन, और क्लोरो इथेन से हम लोग को बनाना है क्या चाहिए तुम्हारा, डाइफिनाइल। तो ये हम लोग को हो ही नहीं सकता है कि ऐसा सवाल हो, ऐसा सवाल तो मिस्टेक से लिख दिए हैं हम, ऊपर नीचे हो गया देखने के साथ। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, बेंजीन है, क्या है यहाँ पे, बेंजीन है, क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन से डाइफिनाइल लाना है। अब इससे कैसे करोगे भैया, अब इससे नहीं बना पाओगे। चलो तुम्हारे पास कैसा है, बेंजीन, और ये कैसा है, 2 गो बेंजीन। तो बेंजीन तुम्हारे पास है, बेंजीन में क्या करो, Cl लगा दो। Cl कैसे लगाओगे, तो जानता है यहाँ पे Cl2 लगा दो, और इसमें क्या कर दो, किसके साथ, तो अनहाइड्रस किसका, तो AlCl3। तो क्या करता था वो, जोड़ देता था उसमें क्या चीज, तो यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देगा। चलो जुड़ गया। अब क्या करना है, हम लोग जानते थे यहाँ से एक जानता था फिटिक रिएक्शन, पढ़ा था। फिटिक रिएक्शन क्या करता था, वो भी सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, तो ड्राई ईथर का। तो जितना बेंजीन इधर है उसी का जस्ट डबल, तभी कितना है, 1 बेंजीन। तो इसका क्या करता था, डबल बेंजीन यहाँ पे दे देता था, क्या करता था, डबल बेंजीन दे देता था। क्या समझ में आ गया। तो यही तुम लोग को करना था, बेंजीन से कहाँ जाना था, डाइफिनाइल तक। क्या बन गया, 2 स्टेप का रिएक्शन था, कंप्लीट हो गया। चलो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखो सवाल तो यहाँ था क्लोरोइथेन का, वो ऊपर नीचे नजरें चल जाती है, इसी वजह से वहाँ पे थोड़ा एरर हो गया था क्वेश्चन में। अरे भैया ये भी हम ही बता दे रे, तुम नहीं बनाने सकोगे इसको। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है रे, अभी जैसे डाइफिनाइल बनाया है उसी तरह से इसको भी बनाना है, बता देते हैं। CH3 CH2 और यहाँ पे Cl, इसी को बोलते हैं क्या चीज, क्लोरोइथेन। यहाँ से तुमको बनाना है ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। क्या यही चीज बनाना है। अरे भैया 2 को कार्बन 4 को कार्बन कैसे कन्वर्ट करता था, तो इसी के लिए तो आया था उर्ज बाबा,
गुरुजी बाबा क्या क्या था, सोडियम के साथ रिएक्शन करो इन दी प्रेजेंस ऑफ किसका, तो ड्राई ईथर, किसका, तो ड्राई ईथर का प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन करो, जितना कार्बन उसी का डबल, क्या बन गया बताओ, वो टफ था रे, चलो बनाओ। ये क्वेश्चंस को देखो, डरना नहीं, ठीक है, डरना नहीं, एक स्टेप का काम है भैया, डरना नहीं। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 4 गो कार्बन है तभी ब्यूटाइल लिखा है, इसका मतलब 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, लेकिन है क्या, टर्शियरी बनाना है। और टर्शियरी कैसे बनता है, तो यहाँ पे एक यहाँ पर कार्बन लगेगा, एक यहाँ कार्बन लगेगा, तब यहाँ पे तुम्हें क्या लगेगा, ब्रोमीन, तब इसको देखो ये 3 डिग्री है। टर्शियरी किसके लिए यूज होता है, 3 डिग्री के लिए। अभी देख रहे हैं 3 डिग्री तुम्हारा बन रहा है, 3 को कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH3 और यहाँ CH3, कार्बन कहते हैं वहाँ H होगा नहीं। इससे तुमको लाना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, और उसका क्या होता है स्ट्रक्चर, तो CH3 कार्बन, और इधर एक हो जाता है CH3, यहाँ से CH और यहाँ से हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा Br। ऐसा हो गया, क्या हो गया, ऐसा हो गया स्ट्रक्चर। अब बता ऐसा कैसे बना सकता है बाबा, एक काम करो, इसको डबल बॉन्ड में बदल दो। डबल बॉन्ड में बदलोगे तो यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, अरे तीनों तरह तो सेम ही है ना, कहीं पे जाओगे तो एक जगह डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, अब जोड़ना कहाँ है, तो यहाँ पे जो जोड़ना है वो कहाँ जोड़ना है, यहाँ पे। अब जैसे क्या करोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, एंटी मार्कर में लगा, बन जाएगा। कैसे देखो, यहाँ से तुम क्या करो, एल्कोहलिक KOH यूज कर दो, क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। इधर बनाओ इधर बनाओ इधर बनाओ, सब जगह सेम है, तो चलो कहीं भी बना दो CH3। मेरा मन क्या करता है, चलो नीचे बना देते हैं, इधर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा CH2, इतना बन गया। क्या इसको थोड़ा सा घुमा करके लिख दे, देखो यही स्ट्रक्चर को क्या तुम इस तरह से नहीं लिख सकोगे, देखो ये मतलब इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या है तुम्हारा CH3, क्या इसको इधर सीधा करके नहीं लिखने सकेंगे, मतलब इस तरह से CH2, अरे यही चीज़ों को क्या घुमा के इस तरह से नहीं लिखने सकेंगे, लिख लिए। चलो अब क्या करो, इससे यहाँ पहुँचना है। आप कौन कौन वैसा व्यक्ति है जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, बहुत बार मारेंगे। यहाँ पे क्या करे, HBr कर दे, किसके प्रेजेंस पे, तो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस पे, तो तुम्हारा एंटी मार्कोन में लगेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या स्ट्रक्चर मिल गया, यही था तुम्हारा कन्वर्जन। चलो लिखो। अब देखो लास्ट सवाल जो NCERT में दिया गया था, इसको चर्चा तो नहीं करना चाहते थे यहाँ, क्योंकि यही सवाल तुम्हें रिपीट होगा जब हम लोग अमीन्स चैप्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ जब पढ़ते तो अब यहाँ पे उसी का डिस्कस करते, लेकिन चलो क्वेश्चन दे दिए तो इसको ड्रिल कर ही देते हैं। हालांकि इसका अभी कुछ नहीं बताएंगे, यहाँ पे रिएक्शन लिख देंगे, उसको याद कर लेना का, अच्छा ऐसा भी होता है, उसको हम लोग यूज करेंगे वहाँ पे, कहाँ पे, जब हम लोग पढ़ेंगे अमीन चैप्टर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एनिलीन करने का मतलब यहाँ पे NH2 लगा हुआ रहता है। यहाँ से तुमको करना है फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल का मतलब बेंजीन, चलो बेंजीन छाप दिया तुम। आइसोसाइनाइड कहने का मतलब यहाँ पे तुम्हें को क्या लगता है, आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC होता है, क्या होता है NC। अब ये चीज़ तुमको बनाना है, अब ये चीज़ कैसे बनाते हो, तो इसके लिए भी डायरेक्टली मेथड बता देते हैं, उसको याद कर लेना तुम, ठीक है। इसको जो सॉल्यूशन जो करेंगे, हालांकि उसको बताएंगे वहाँ पे, अभी नहीं बताने का मन कर रहा था, क्योंकि एक सवाल और छोड़े हैं जो कि आयोडोफॉर्म बनाना था, तो उसको भी हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, मतलब आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो ये भी हम लोग को ज़रूरत नहीं था यहाँ पे, लेकिन दे दिया सवाल तो चलो बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को एनिलीन से हम लोग को जाना है, क्या करना है, हम लोग को एनिलीन से वहाँ पे कन्वर्ट करना है, मतलब कि NH2 से। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग को एक प्रोसेस करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग एक ही स्टेप का रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो यूज करना पड़ता है वो हम लोग को यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का यूज करना पड़ता है। क्या चीज करते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म का। किसका यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म का। और क्लोरोफॉर्म क्या होता था तुम जानता है, CHCl3, और यहाँ पे यूज कर देते हैं हम लोग KOH का, और यहाँ पे थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पे वार्म करते हैं, तो डायरेक्टली जो हम लोग को बनता है प्रोडक्ट वो हम लोग को क्या बनता है, सो देखो, तो यहाँ से जो हम लोग को प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पे क्या बन जाता है, NC बन जाता है, खत्म कहानी। तो ये चीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा कि आखिर ये प्रोसेस होता क्या है और इसमें क्या होता है, सो ठीक है। तो ये चीज़ तुम यहाँ पे, अब यहाँ पे साइड प्रोडक्ट का मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ तक बनाना था तो वहाँ तक बना दिए। तो ये चीज़ तुम याद रखना कि ये जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, अमीन्स चैप्टर्स में। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, अमीन चैप्टर्स में, ठीक है। तो इतना डीपली मत जाओ, समझ जाओ खाली कि अच्छा एनिलीन से कैसे हम लोग आइसोसाइनाइड बनाते हैं। तो चलो
अब है बात कि हम लोग को कन्वर्जन बनाने में मज़ा आया होगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक टिका होगा समझ जाओ तुम बहुत ही सही डायरेक्शन में चल रहे हो। तुम्हारा लिख करके दे देते हैं, तुम्हारा केमिस्ट्री 90+ होना तय है। क्योंकि अगर तुम पेशेंस के साथ इतना टाइम तक मुझसे अगर जुड़े हुए हो, इतना डेडिकेशन के साथ, बहुत कोई तो स्टार्टिंग में ही भाग गया होगा, तो उसको क्या मतलब भैया, उसको किसी तरह से पास होना है, किसी तरह 50-60 नंबर आ जाएगा। तुम मेरे साथ अगर जुड़े हो तो एक ही मकसद से जुड़े हो कि तुम्हारा क्या होगा, 90 क्रॉस करना है। और मेरा तो वही भैया मकसद तो वही है कि जो भी मुझसे जुड़े उसका क्या हो, 90+ मार्क्स हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगा उस समय। ठीक है, चलो तो यही सब करते हुए हम लोग का आज जो लेक्चर्स था, लेक्चर्स आज कंप्लीट हो गया है। हम लोग को इस तरह से हेलो अल्किन हेलो अरिन 100% कंप्लीट हो चुका है। क्या फिर से बोलते हैं, 100% कंप्लीट हो चुका है। अब बोलेंगे बहुत लोग, सर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तो करवाए ही नहीं। अरे भैया तुम टेंशन काहे ले रहे हो, कन्वर्जन का कराने जाएंगे ना तो प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो बौखला जाओगे। वहाँ से तुम चूज ही नहीं कर पाओगे वो कौन सा चैप्टर्स का है और कहाँ से क्वेश्चंस दिया है। अभी देख रहे हो बहुत सारे रिएक्शन एल्कोहल में पढ़ना है, बहुत सारा रिएक्शन अभी वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ना है, बहुत सारा रिएक्शन हम लोग वहाँ पे अमीन्स चैप्टर्स में पढ़ना है। तब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तभी डील करेंगे जब हम लोग पूरा चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। 2 दिन लगा ये चैप्टर्स कंप्लीट करने में, अगला फिर 2 दिन लगेगा अगले चैप्टर्स में। तो काउंट कर लो ना भाई, अभी हम लोग के पास बहुत समय है। ऑर्गेनिक खत्म कर लेने के बाद देखना ना, चुटकी में तुम्हारा इनऑर्गेनिक, चुटकी में तुम्हारा फिजिकल खत्म करके रख देंगे। एग्जाम भी बहुत दूर है। अरे यार तो हम लोग कर क्या रहे हैं भैया, यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं एग्जाम का प्रिपरेशन ही तो कर रहे हैं। अभी तुम्हारा देखो थ्योरी पोर्शन जितना था, मतलब पूरा चैप्टर्स का पूरा तुम लोग को जितना था निचोड़ सारा कुछ तुम्हारे सामने रख दिए। जितना भी कंसेप्ट था सारा कुछ सिखा दिए, उससे किस तरह का क्वेश्चंस पर पूछा जाता है सारा कुछ यहाँ पे करवा भी दिए। नोमेनक्लेचर भैया बता देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट देखने को मिल रहा था कि उन लोग को नोमेनक्लेचर सीखना जरूरी है। सिखा देंगे भैया, ऑर्गेनिक खत्म भी होने दो, मुझे जब टाइम मिलेगा, जैसे भी छुट्टी मिलेगा बड़ा दिन का, तो उस समय क्या करेंगे तुम लोग को सिखा देंगे, टेंशन मतलब। उसके बाद नेमिंग रिएक्शन, तो नेमिंग रिएक्शन हम किसी तरह का कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। तुमको जितना भी नेमिंग रिएक्शन है तुमको रट जाना है। हालांकि हम एक ही काम कर सकते हैं, हम तुमको समझा सकते हैं जितना ईजी से ईजी तरीका हो सके, समझा भी दिए। अब तुम उसको याद नहीं करोगे, तुम्हारी गलती है। हाँ, अब रही बात कि तुम रिएक्शंस को कैसे वहाँ पे प्रोडक्ट लिखोगे, कैसे कन्वर्जन को बनाओगे, वो मुझ पर छोड़ो। आज समझ में आ गया, आज का लेक्चर तुमको समझ में आया कि कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं और कैसे कन्वर्जन को चलाते हैं, आज समझ गया। इसी तरह से आगे का भी चैप्टर्स को समझेंगे, टेंशन मत लो, सारा कुछ तुमको समझ में आएगा। ऑर्गेनिक सिर्फ एक होता है ना, डरा के रख दिया है लोग कि ऑर्गेनिक बहुत टफ चैप्टर मतलब सब्जेक्ट रहता है, उसको नहीं समझ पाता लोग। अरे समझाने वाला भी होना चाहिए, हर एक चीज़ समझ में आएगा। मान के चलो हम अभी तक ये सब सीख पाए थे, इसके पीछे रीजन मुझे भी कोई सिखाने वाला होगा, वो भी अच्छा तरीका सिखाया होगा, तभी तो हम सीख पाए, और हम सीख पाए तभी तो हम तुम लोग को अच्छा तरीका सिखा पा रहे हैं। तो बस सिखाने वाला पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर तुम लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। और भैया एक काम जरूर करना है दोस्त, जितना से जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब हमसे जुड़ेंगे ना तो जो एनर्जी होता है ना काम करने का, क्योंकि यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो जब ज़्यादा संख्या मिलता है, ज़्यादा कमेंट देखने को मिलता है, लाइक वगैरह देखते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो जाता है। चलो कुछ अलग करते हैं, और कर ही रहे हैं, सबसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। आपका मकसद है एग्ज़ाम में फोड़ना, तो हम आपको यहाँ पे मदद कर रहे हैं। तो जब हम आपको मदद कर रहे हैं तो आप भी हमें मदद कीजिए। तो दोनों तरफ से हम लोग काम करेंगे और दोनों सक्सेस हो करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो कि रहेगा हम लोग को अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो उसको भी देखेंगे। अगर एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है बढ़िया बात है, और नहीं तो उसको 2 लेक्चर्स कर देंगे, छोटा छोटा करेंगे, क्योंकि हम लोग जान गए कि यहाँ से हम लोग को डेली लेक्चर्स मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद फिर एनसीईआरटी डिस्कशन करेंगे ही, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल खत्म होगा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म करेंगे, फिर अमीन चैप्टर करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स का निचोड़ करेंगे, खत्म। फिर हम लोग को बचेगा 3 चैप्टर, आपका बचेगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लैब, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, वो तीनों को एक साथ कंप्लीट कर देंगे। समझ में आया? तो इस तरह से ऑर्गेनिक पूरा खत्म कर देंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इसको कीजिएगा, आपका पास मार्क्स पूरा फाइनल। समझ में आ रहा है? 40% तो यहीं से पास हो जाइएगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे वहाँ से। ठीक है, चलो तो उम्मीद है आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।